गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आज का शो है बहुत ज्यादा खास उन लोगों के लिए जो अपने चेहरे और रंगत के मामले में होते हैं बहुत ही हसास। जी हाँ, जिसकी हम बात करेंगे वो बीमारियों का दुश्मन भी है। आज हम बात करेंगे नीम के पत्तों पर कि नीम कितना फायदेमंद है। हम बताएंगे आज के शो में नीम को शिफा से भरपूर एक दवाखाना भी कहा जाता है, जबकि माहिरीन के मुताबिक नीम मुंह की बदबू भी दूर करता है और जख्मों को जरासीम से पाक रखने की हैरत अंगेज सलाहियत भी रखता है। इसके पत्तों से निकाला गया रस कई तरह की जल्द की बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने वाले अज्जा पाए जाते हैं। नीम के पत्ते जल्द को नमी फराहम करने और फंगस से बचाने का बेहतरीन जरिया भी हैं। नीम के फूलों का रस वजन कम करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। नीम बालों की जुओं का भी सख्त दुश्मन है और बालों को खुश्की से बचाता है और बालों को मजबूत और लंबा भी करता है। नीम के पानी को चेहरे की जिल्द पर लगाने से जिल्द झुर्रियों से महफूज रहती है और रंगत भी निखर जाती है। नीम कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा है और आज हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको नीम के हैरत अंगेज टोटके। तो देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज आप लोग को पता है नीम पे शो है और हमारी होस्टिंग की ट्रेनिंग जारी है, तो मैं अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए अपने भाई का तारुफ कराती हूँ। बासित भाई हैं मेरे साथ और तबरेज़ मेरे साथ हैं। जी बासित भाई, नीम पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीम जो है बुनियादी तौर पे एक शफ़ा का दरख्त होता है। जैसे कि आपके इल्म में ये पाकिस्तान में 3 किस्म के नीम पाए जाते हैं। दरख्त की अक़साम होती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा दरख्त होता है वो जिसमें फूल भी लगते हैं और निमोली भी पैदा होती है। इसके जो फूल होते हैं इसके बड़े ख़ास हैं कि अगर इसके फूल को ताज़ा लेके और खाया जाए तो शुगर कंट्रोल होती है। और इसी तरीके से इसके पत्तों के बहुत ख़वास हैं। बालों से लेके पैर के नाखून तक इसके मसाइल हल होते हैं। अगर किसी बच्चे को खसरा निकलती है, मिज़ल्स होती है, तो फौरी तौर पे इसके पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है कि उसको उबाल के और इसको आँखों में लगाएं तो आँखों से मिज़ल्स के असरात भी कम होते हैं और नाबीनापन से भी हम बच सकते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों के आँखों में आशोब चशम वाले मामलात होते हैं उसके लिए भी बड़ा उम्दा है कि इस पानी को लगाया जाए। इसी तरीके से इसकी छाल के बड़े फ़ायदे हैं, इसकी जड़ के बहुत फ़ायदे हैं, इसकी निमोली के बड़े फ़ायदे हैं। तो ये तो एक पूरे फ़ायदों से भरा हुआ था। जी, और एक और अगर आप चाहते हैं आपके घर में चावल ख़राब ना हो तो नीम के पत्ते जो हैं आप वो भी डाल दें चावलों के साथ, तो आपके चावल जो हैं वो उसमें कीड़ा कम लगता है। वैसे तो जो कीड़े लगे हुए चावल होते हैं, जो पुराने चावल होते हैं, वही खाना चाहिए, लेकिन नीम के पत्तों की या नीम पे हम जितनी बात कर लें ये प्रोग्राम 2 घंटे का कम पड़ेगा और नीम के फ़वाइद हम नहीं बता सकेंगे। एक तो नीम के 5 अंग का तेल बनता है, उस तेल को पिया भी जाता है, उस तेल को लगाया भी जाता है और वो हर किस्म के नासूर के लिए बेहतरीन दवा है। उससे अच्छी दवा मैंने अपने मुख्तसर से 15 साल के तजुर्बे में नहीं देखी कि नासूर जो है वो नीम का जो 5 अंग का, जब नीम पे पत्ते भी, नीम पे नमोली भी हो और नीम पे फूल भी हो तब उसको बनाया जाए, उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इसी तरीके से गैंग्रीन जो है बहुत मूजी मर्ज है। ये शुगर के पेशेंट्स को हो जाता है और इसमें बाद दफ़ा पाँव काटना पड़ता है और पूरी, क्योंकि सुपरफिशियल लेयर में नहीं होता, अंदर से आ रहा है। उसके लिए जो है नीम के पत्तों को सुखा के उसका पाउडर और ज़ख्म हयात एक पौधा होता है जो पहाड़ पर होता है, उसकी जड़ ज़ख्म हयात, इन दोनों को मिला के और आप उसको छिड़के, इंशाल्लाह 3 हफ्तों में ज़ख्म भी सूख जाएगा और 3 हफ्तों के अंदर गैंग्रीन ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। और तबरेज़ बेटा आप कुछ बताएंगे आप कैसे हड्डियों में इसका इस्तेमाल करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने नीम जैसी नेमत से हमें नवाजा है। बेशक नीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको खुद कहते ही है कि जहाँ नीम हो उस वो पूरा दवाखाना है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। और नीम से हम कैंसर ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें हर बीमारी का इलाज है। जैसे हम कलौंजी के बारे में बात करते थे कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इससे आप कैंसर ख़त्म कर सकते हैं, इससे आपके जिल्द के अमराज ठीक हो सकते हैं, इससे आपके बालों के अमराज ठीक हो सकते हैं, इससे बाल काले रह सकते हैं, बर्स सही हो सकता है, बर्स के लिए भी बहुत, इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं, इससे आपका खुश्की दूर हो सकती है, इससे आपकी एलर्जी दूर हो सकती है। मतलब इतने बेशुमार फ़ायदे हैं
कि इंशाल्लाह भी हम उसमें बात करें। जी बिल्कुल, लेकिन इत्तेदाल पसंदी, क्योंकि नीम का इस्तेमाल करते तो बासित भाई बताएंगे उसके साथ आपको मक्खन दूध इसका इस्तेमाल बासित भाई ज़्यादा करना चाहिए ना? देखिए, नीम बुनियादी तौर पे जो है ये खुश्क चीज़ जी, तो इसका इस्तेमाल जैसे हम दवाओं में करते हैं, मुस्तामल जो हमारी मतब की दवाएं हैं उसके अंदर इसका खुश्क पत्तों का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से मैं पंच नीम के नाम से जिस तरीके से पंच कीकर होता है, इसी तरीके से इसकी छाल है, इसकी गोंद है, इसके पत्ते हैं, इसके फूल हैं, इसकी जड़ है, इन सब को मिला के और उसको साफ करके हम पीसते हैं तो ये इसको हम कुंदन बदन कहते हैं कि ये बदन के को कुंदन बना देती है, चेहरे पे रौनक लाती है। और ये ऐसा है कि इस पाउडर को पंच नीम को अगर आप सुबह के वक्त 5 ग्राम पानी के साथ लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा निकल जाएगा। मुसफ़्फ़ी खून है, ब्लड प्यूरिफायरिंग पाउडर ये होता है। और इसी तरीके से जिगर के आइए, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके, कैसे आप लोग? अब तालियां बजाएं, पता चले शो शुरू हो गया है। तो भाई आज हम नीम के फवायद पे बात करें, सारे एक्सपर्ट्स अब शो यही शुरू करते हैं क्योंकि अभी मेरी ऐसा ऐसा आदत ख़त्म करें बात कम करने की, ताकि मुझे कम बात करने की आदत हो। क्योंकि आपको पता है कि 28 जो है वो हमारा आखिरी शो होगा। तो ये ज़बानें क्या निकाल रहे हो, ये क्या हो गया? ठीक है ना, लास्ट होगा फुल हंगामा मस्ती और इस तरह, ठीक है ना, डन। तो जो हमारे शो में शामिल होना चाहता है 28 तारीख को पूरे पाकिस्तान को हम दावत देते हैं कि 28 हमारा सुबह सवेरे समा के साथ का आखिरी शो होगा। आप लोग हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, खुली दावत है आप सबको। क्या बात है, क्या याद करेंगे? और फिर अली शो कहीं बाहर प्लान करेंगे हम लोग, ताकि है ना लोग अवाम पब्लिक ढोल धमाका सब होना चाहिए। हमेशा हम खुदाफिज ना रोते हुए करते हैं, तो रोते हुए अल्लाह हाफिज उनको कहा जाता है जिनसे दोबारा मिला नहीं जाता। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं इनका तारुफ करवा दूँ। आदाब। ये माशाल्लाह पाकिस्तान की मेरे नज़दीक नंबर 1 होस्ट है और इन्होंने बहुत मेहनत की है। और ये अल्फाज कहती है ना कि ये मेरा आखिरी शो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हाँ, ज़िंदगी चलती रहती है, ये नहीं कोई और सही। और ये माशाल्लाह इन्होंने जो भी चैनल पे गए, मेरा ख्याल है मैं हर चैनल पे इनके साथ रहा, पहले समा में भी थी, लेकिन इनका जो तरीक़ा है होस्टिंग का वो ऐसा है कि बुनियादी तौर पे हम गेस्ट होते हैं, हम गेस्ट एनालाइज करते हैं कि ये जो होस्ट है ये किस तरीके से हमारे अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं उन्हें कैसे निकल, बड़ा आर्ट है इसके अंदर। मैं बात कर रहा हूँ इलाज और मालजे की कि इनके अंदर ये क्वालिटी है कि ये बातों ही में ऐसी चीज़ क्वेश्चन करती हैं, क्रॉस क्वेश्चन करती हैं कि वो उस चीज़ की पूरी नीड्स और क्लीनिंग सामने आ जाती है कि ये थैंक यू। और इसीलिए मैंने कहा ना कि भाई खुदाफिज रो के हम उनको करते हैं अलविदा जिनसे हम दोबारा मिलते नहीं हैं, हम तो मिलते रहेंगे। और आपके फैंस तो आपको माशाल्लाह भी बहुत सारी नई चीज़ों में देखने वाले हैं। हाँ इंशाल्लाह बहुत सारे कामों में देखेंगे, बहुत सारे शोज होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपसे मुलाकात होगी, पाकिस्तान के लिए काम होगा, आवाम के लिए काम होगा। और आज नीम से क्या होगा ये आपने मुझे बताना है। तो यहाँ पे अच्छा तुमने गाना तो गा लिया, लेकिन तुमसे एक गाना सुनना है, अगर तुम्हें आता है। अभी मैं ना सुनते हुए आ रही थी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है, ये हम गाएंगे साथ में। तो प्लीज़ आप भी तबरेज़ आइए और आप भी अथर आइए और आप और बाकी एक्सपर्ट्स जो हैं वो कुछ देर में आने वाले हैं। बाकी मज़ेदार आपको बात बताऊं, थैंक यू कि मेरे पास कल TCS कल नहीं परसों मेरे ऑफिस में TCS आता है, कभी कोई गिफ्ट भेज देता है। तो नाम क्या था भाई का, अफजल भाई ने हमें भाई 2 TCS के डब्बे आए, उससे पहले भी एक आया था, ठीक है। तो उसमें कोई शॉल या मोटा कपड़ा है, तो मैंने ठीक से देखा नहीं, मैंने कहा अच्छा किसी ने गिफ्ट भेजा है। तो मैंने शायद रबिया को भी कहा था ज़रा अफजल भाई को कॉल करना, इतना काफ़ी लंबा ख़त था तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। खैर तो वो इतनी मुश्किल उर्दू लिखी हुई थी ना, तो समझ नहीं आ रहा था है क्या। तो अफजल भाई ने वो भेजा, वो भी अफजल भाई का था ना मुसव्विर, ठीक है। उसके बाद कल 2 TCS के डब्बे परसों रखे हुए थे ऑफिस में, मैंने वो जाके खोले और घर जाके हमने देखे। मैंने कहा अच्छा मुसव्विर भाई इसको गाड़ी में रखते हैं कि शूट पे जाना है, तो घर जाके देखते हैं।
जब मैंने उनके अंदर से ख़त निकाले 2 डब्बे TCS के जो सनम बलोच के नाम के आए थे ऑफिस में, और मैंने फिर डब्बे खोले, मैंने कहा यार फिर किसी ने चलो गिफ्ट भेजा है, और गिफ्ट से बाकी कहते हैं ना मोहब्बत भी बढ़ती है, तो बाकी एहसास होता है छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो तो आपको अच्छा ही लगता है कि किसी ने आपको प्यार से याद किया। एक मैंने ख़त पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि जी दिस गिफ्ट इज़ फॉर फराह यूसुफ, जो इकरार की वाइफ, लिखा हुआ है पूरा खत। अगर मैं ले आती मैं आपको दिखाती तो प्लीज़ ये गिफ्ट उनको दे दीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ओके डन। जबकि फराह खुद समा पे शो करती हैं तो समा उनके नाम पे, तो चलो उन्होंने मुझे भेजा, मैंने कहा चलो इनको पता है कि हमारा आपस में कनेक्शन है, तो फराह आपकी अमानत मेरे पास है, इंशाल्लाह मैं वो आप तक पहुँचा दूँगी कल, तो वो आपको मिल जाएगी। आपकी एक शॉल एक चादर, नज़र तो मेरी बड़ी है उस पर क्योंकि बहुत मज़े की और सर्दियों में आपको काम आएगी। अच्छा दूसरा, अच्छा मैं और मुसव्विर ना, मुसव्विर कह रहा बाजी इसमें से मैं कपड़े बनवाऊंगा, मैंने कहा खबरदार इसमें से मैं शॉल बनवाऊंगी या मैं कोई कोट शोट बनवाऊंगी, इस तरह बनवाऊंगी क्योंकि मोटा कपड़ा था। हम दोनों लड़े, जब खत पड़ा तो हमें लगा कि दोनों हमारी चीज़ें ही नहीं है। जो दूसरा जो गिफ्ट था वो आया था डॉक्टर खुरम मुशीर के लिए, तो वो गिफ्ट हम लेकर आए हैं क्योंकि आज मुझे पता था कि खुरम हमारे साथ हैं। तो दूसरी जो शॉल थी वो खुरम मुशीर के लिए थी, लेकिन उसमें एक शॉल मेरी भी है, दूसरी कसम से इतना अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा चलो ओके फाइन, एक मेरी भी है। तो खुरम का ओके खुरम आ गए, खुरम आइए, खुरम मुशीर हमारे साथ है, जल्दी से वो शॉल मुझे दे दें मुसव्विर, ताकि मैं खुरम को दे दूँ, और क्योंकि वो अमानत है मेरे पास, और अमानत में कभी खयानत नहीं करनी चाहिए, जिंदगी में हमेशा याद रखिए। खुरम मेरे नाम पे आपके लिए तोहफा ये शॉल अफजल भाई ने भेजी है। अरे और खत लिखा था कि खुरम को मैं अभी पहनूंगा, मैं अभी सनम। तबरेज के लिए कुछ नहीं आया, बासित भाई आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए कुछ नहीं आया। सनम मैं तो अभी ये आज पहन के शो करें आप। हाँ ये आज पहन के यार, इतनी जबरदस्त है ये, कितना मजे का है, कितना मजे का है ये, देखें। अब इसको बनियान मत बनवाना, शॉल ही पहनना इसको बना के। सही 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 सनम, इतना जबरदस्त देखो है ना। मुझे लगता है अफजल भाई ने देखा होगा कि ये बनियान टाइप की टी-शर्ट्स पहनकर आता है, चलो ऊपर से ये पहन ले। सनम आज तुमने इतने तैयारी को देखो, तुम्हारे लिए था, मेरे लिए तैयार, मतलब आवाम के लिए तैयार नहीं होते, मेरे लिए होते हो आप। देख रहे हैं ये मेरे लिए तैयार होता है, आप लोगों के लिए नहीं। सनम की शो, देखिए सनम की शो की बात ही कुछ और होती है, एक लाइफ, एक डिसेंसी, एक चार्म, एक लोगों की अटैचमेंट, मजा आता है भाई। मुझे बहुत मजा, जब ये लोग होते हैं ना बड़ा मजा आता है कसम से। और तुम लोग ये लोग करके मुझे जनरल वार्ड में डाल देती हो हमेशा, ये हमेशा यही करती है, ये लोग होते हैं, हाँ ये सब लोग होते हैं। मैं कह अच्छा खुरम चले आप आइए और ये थैली हटाए, फौरन लारिब ना बने आप, जो चीज जहाँ वहाँ पे खबर। बहुत अच्छा है सनम यार, ये हाँ लारिब नहीं बनो, मतलब जो चीज, चलो जी ये खाया, वो क्या, हाँ डस्टबिन, पागल हो, कोई डस्टबिन में छिलके डालता है, टेबल पे रखते हैं सामने, टिश्यू पे भी नहीं रखते, सामने टेबल पे रखेंगे, टिश्यू रखा होगा, खाली प्लेट होगी, नहीं 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 उसमें भी नहीं, सामने टेबल पे रखेंगे। और जूते तो हम साइड टेबल पे रखते हैं, साइड टेबल पे हाँ, क्योंकि ब्राउनी और माइलो जूते खा जाएंगे। और डाइनिंग टेबल पे क्या रखेंगे? उस पर भी अगर खुदा न खास्ता अगर माइलो और ब्राउनी आ जाए तो अपनी टांगे और हाथ पैर सब पूरी डाइनिंग टेबल पे खुद होती है, वो खुद डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तो खैर आज एक और भी शाह नज़ीर साहब क्या दावतनामा भेजो, इंतजार कर रहे हैं भाई। ओए ओए क्योंकि अगर तैयार होकर आते ना फुल सूटेड बूटेड तो ये कहते मुझे दावत दो प्रॉपर। शाह नज़ीर साहब के लिए खड़े होके तालियां, खड़े होके तालियां। अरे बहुत शुक्रिया यार, है ना, मतलब क्या इंतजार कर रहे थे, आ जाए आप। वो बात कर रहे थे मुझसे। कौन बात कर रहा था आपसे शो के दौरान? कौन बात कर रहा था? बात कर रहे थे तो इसलिए वो कोई दवा पूछ रहे थे मुझसे। कौन पूछ रहा था दवा? अब मैं नहीं जानता उनका नाम, मुझे शक्ल बताएं। इतने मशहूर हैं यार। नहीं मैं बताऊं यहाँ शो से ज्यादा इम्पोर्टेंट किसकी बीमारी है? अभी मैं कहूँगी कुछ नहीं, जरा बताएं, शक्ल बताएं। शक्ल नहीं, दो एक आदमी थे, नहीं लेडीज हैं, कोई खातून थी और एक आदमी था जो मेरे ख्याल में खातून कौन है वो? वहाँ पे खड़े हुए थे, नाम मालूम अफराद इधर आए जरा। कोई तो था, जब तक वो नहीं आएगा मैं आगे शो नहीं करूंगी। ये तो अब ये अड़ गई ना, अगर ये अड़ गई, अगर इसको एक बात की हो गई ना तो ये नहीं सुनेगी। इसीलिए कहते हैं शान झूठ नहीं। अस्मा कौन सी वाली? ओके जी हाँ अस्मा बड़ी अच्छा, मैं उसको अब क्या बोलूँ अस्मा, तुम्हें कौन सी बीमारी होगी है? ओके नीम के बहुत सारे फवायद, और नीम का दंदासा, नीम के पत्ते, नीम के वो जो छोटी छोटी डंडियाँ, वो
हाँ वो ये सब छाल, गुले नीम, फूल, बिल्कुल उसका फूल, उसका फूल कौन सा होता है नीम का? नीम के फूल भी होते हैं यार तो हम व्हाइट गुलाब कलर का का फूल होता क्यों है। देते हैं? वो नीम का बहुत फूल छोटा दे होता है दिया ना, बहुत करें। छोटा होता है। गिफ्ट होता है, छोटा हो या बड़ा हो। देखो तुम क्या कितने सनम बुरे आदमी हो कि बड़ा गिफ्ट हो तो अच्छा है, छोटा गिफ्ट है। नहीं सनम एक चीज है कि भाई मैं अब किसी को गिफ्ट दूंगी तो नीम का फूल दूंगी। जी सनम एक चीज है कि नीम के फूल नीम की का खुशबू बड़ी अच्छी होती, प्यारी होती, छोटे छोटे सफेद कलर के फूल लगते हैं। नीम एंटीसेप्टिक का है। दरख्त जिस घर में होगा ना उस घर में बीमारियां कम हो जाएंगी आस्ते आस्ते, क्योंकि एंटी बैक्टीरिया होता है ये। अच्छा। और ये मौसमी बीमारियों से भी निजात देता है। इसके अलावा इसकी हर चीज़, पांचों चीज़ें, चाहे नीम की छाल हो, नीम की जड़ हो, नीम के फूल हो, नीम के पत्ते हो, नीम के बीज हो, हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक इफादियत है। आपकी स्किन, आपने देखा होगा नीम का दरख्त कितना टॉल होता है। आपकी सेहत, पतला कैसे होंगे नीम से, यही मैं बताऊंगी आपको। सनम नीम का दरख्त कितना लंबा होता है। दोनों का मेरी सुन लो, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता उस पे जब घर पे कोई नहीं सुनता तो यहाँ हम क्यों सुने? अभी सुनना पड़ेगा। नहीं, नीम का दरख्त जितना टॉल होता है ना, ब्रेक नहीं मेरे नीम के दरख्त को टॉल आने दो, मैं उससे कद बढ़ाने की दवा आपको बना के बीज तो लगाने दो नीम का, टॉल तो बाद में होगा, नीम का बीज तो लगाने दो। बीज तो डाले, हाँ आपने पानी तो डाले उसको, नहीं गुडाई तो करे। आप उस नीम के बता अच्छा आपके नीम के दर्द को लंबा होने देते हैं। चले बताएं, फिर मुझे ब्रेक लेना है। नीम के दरख्त का जो छिलका है वो कद बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद देता है। बस ये बात करनी थी जी, जो छोटे कद वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि वो अपनी हाइट को लंबा कर सकते हैं, लेकिन 14 साल से लेके 21 साल तक के दरमियान वाले। हाँ चलो ठीक है, पत्थर ये आप सब लोग हम कर सकते हैं। बल्कि आप कल से यूज करते हैं हम लोग, अभी तो बहुत साल है हमें 21 होने में। नहीं पता, हड्डियों को बड़ा मजबूत करता है। 21 साल के होने में। अच्छा हड्डियों को बड़ा मजबूत अच्छा ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है भाई, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक पे जाने से पहले और हड्डियों का मर्ज और क्या इससे वाकई कहते हैं कि भाई आप नीम के पानी से नहाएं, तो ये क्यों कहा जाता है ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी, तालियां बजाएं भाई। अच्छा वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं और अतर सानी की कुर्सी कहाँ गई? अतर की कुर्सी कहाँ गई? अच्छा अतर बहुत शर्मीला है, पता नहीं क्यों उठ के चला जाता है, मतलब उसको मिन्नतें करनी पड़ती है, कॉल आ गई। अच्छा गाना याद कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज भाई आपके हर दिल अजीज और बहुत ही एक मासूम हमारे जो एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट और हम सबके यस तस्वीर आगे वसीम बदामी। वसीम बदामी के लिए आपको देनी है आज मुझे एक खबर। वो खबर ये है कि वसीम बदामी की आज सालगिरह है, तो वसीम बदामी के लिए हम हैप्पी टू यू गाएंगे। तो अतर जल्दी से आ जाओ और सारी आवाम मिलके मेरे साथ वसीम बदामी के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएगी। और आज उनकी सालगिरह, मेरी दुआ है कि वसीम को अल्लाह ताला और बहुत 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 ज़्यादा इज्जत दे और बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, और वो जितने हम्बल, जितने अच्छे हैं और वो हमेशा वैसे ही रहें, और कभी कोई गम, कभी कोई दुख, कभी किसी ऐसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। सो वी ऑल लव यू, आई लव यू, एंड अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू, लव यू वसीम, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, dear Wasim Badami. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. May you have many more sweet and cute. Wasim Badami, happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, thank you. So मैंने सोचा कि भाई उस दिन मेरी बहन का बर्थडे था 5th को, और मैं रात को 1 बजे विश किया, और कल भी मैं ज़रा लेट हो गई। तो जब आप अपनी जेब मिटाते हो ना तो फिर आप इस तरह करते हो, है ना, कि ओके थोड़ा सा बड़ा करते हो। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें, और मासूमाना सवाल इसी चलाकी से करते रहें। ओके जी, सबसे पहले हम जाते हैं, बल्कि आप मुझे बताएं तबरेज़, आप बताएं क्या आज आप हमें नीम से क्या बताएंगे? आज मैं नीम से आपको 1 महीने में 5 kg वेट कम करने का तरीका बताऊंगा। 5 किलो। What? 5 किलो।
और बाकायदा मेरे वाकई जी मेरे कजन्स ने, रिलेटिव्स ने ये कर चुके हैं। वैसे मुझे लगता है आपने भी कुछ किया है, आप पहले से ज्यादा फ्रेश लगने लगे, पहले से ज्यादा यंग लगने लगे, है ना? कुछ किया है, यंग लगने लगे ना, बिल्कुल दिन में दिन छोटा सा बच्चा है होता जा रहा है। से बड़ा फर्क पड़ता है खाने की चीज ना, मेहनत का काम है, मजदूरी करता है, बिल्डिंग बना रहा है कोई नहीं, प्रेशर देना, हाँ, प्रेशर पॉइंट्स का एक तो एनर्जी बर्न होती है, दूसरा मैं बाहर से खाने नहीं खाता, सिर्फ घर की रोटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये चीज के जब लगता है मैं मोटा हो रहा हूँ तो जिम चला जाता हूँ। अच्छा, जब लगता है तो जाते हैं, और जब नहीं जाते तो भी तो दर्द होता है आपकी बॉडी में। जब सारे पेशेंट्स खत्म होते हैं तो आखिर में पेशेंट तो आप खुद अपने आप को कैसे दबाते हैं? खुद नहीं कर सकता ना, मैं फिर लड़कों से करवाता हूँ, फिर उनको डांटता हूँ, गलत कर रहे हो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। याद रखना, चिराग तले अंधेरा होता है। आपको हमेशा आपको आंखों में काजल लगाने के लिए आईने की जरूरत होती है। ये हमें सिखाया जाता है कि गुरूर तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए हमारे लिए। कितनी खूबसूरत बात है, चिराग। तो आप फिर मुझे बताएं, आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाती, अभी बताती हूँ कि एक महीने में 5 kg वजन आप कैसे कम कर सकते हैं? बहुत सिंपल टोटका, नीम के फूलों का रस, नीम के फूलों का रस जो है वो आप उसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं और शहद भी निचोड़ सकते हैं, और उसको 1 गिलास पानी को लेके आपको रोज़ाना निहार मुँह पीना है। और यही करने से आपका साथ में जो डाइट है थोड़ी सी, मतलब इसके साथ आप चावल और बादी चीज़ें तो नहीं खाइएगा क्योंकि वो खाने से ज़ाहिर बात है वेट गेन होगा, इसको भी ड्रॉप करिएगा। और नीम के फूलों का रस, नींबू या शहद निचोड़ के, दोनों में से एक चीज़, आपका 1 महीने में 5 kg शर्तिया वेट कम होगा। कब पीना? निहार में। और कितना, क्या पूछा तुमने, किस तरह का रस? कितने नीम के पत्ते होने चाहिए? नीम के शहद को कैसे निचोड़ते हैं? शहद को कैसे निचोड़ते हैं? नहीं, नींबू निचोड़ के या शहद डाल के, इन दोनों में से कोई एक चीज डाली, दोनों चीजें नहीं यूज कर सकते? एक चीज होगी, और उसको 1 गिलास पानी को आपको निहार मुँह लेना है, और इससे आपका 5 kg पीना है या सिर्फ हाथ में से लेना है? निहार मुँह पीना है। एक गिलास जो है गुले नीम ताज़ा, उसका रस निकाला जाए और वो तकरीबन 250 बहुत कड़वा होगा। हाँ, कड़वा। और रोज 1 गिलास में, उसके बाद कुछ भी खाएं, बिरयानी, बर्गर, कुछ भी खाएं, तबरेज? नहीं, I'm talking to you, तुमसे बात कर रही हूँ, क्योंकि पतले होने का डर है। इसके साथ पता है आप, हाँ, चावल, बड़े का गोश्त, माश की दाल, आलू, गोभी, बादी चीजें, खट्टी चीजें, बड़े का गोश्त कहते हैं खाना चाहिए, पहले मैं नहीं खाती थी, अब नहीं, बकरे का, बड़ा और बकरा अलग अलग होता है। बड़ा गाय का, पता है बड़े से तो मतलब गाय का नहीं खाना चाहिए, बकरे का खाना ज्यादा अच्छा। कौन सा? मटन। मटन ज्यादा अच्छा होता है, उससे ज्यादा मोटे नहीं, ज्यादा अच्छा बड़े का गोश्त होता है, उसमें B12 होता है। मैंने सुना खून बढ़ता है, तो मुझे डॉक्टर ने कहा B12 होता है, आपको खाना चाहिए। जो थैलेसीमिया माइनर वाले हैं ना, उनको तो लाजमी खाना चाहिए बड़े का गोश्त। अल्लाह की ये नेमत है। और वो व्हाइटनिंग वाली टैबलेट्स खानी चाहिए, उससे खून बढ़ता है। बिल्कुल सनम, बिग वाइट खानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल खून बढ़ता है। तो वो जो है ना, बड़े का गोश्त बच्चों को तो कबाब बना के लाजमी दे। हाँ, ना भी खाए ना तो भी दे। हाँ, बिल्कुल, कबाब बना के दे दे तो बच्चे खा लेंगे। अच्छा, नीम के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि तबरेज़ ने इतना अच्छा नुस्खा बताया, सब शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और जो चाहती हैं कि आगे प्रेगनेंसी उनकी मतलब कि आगे भी होना चाहती है, तो नीम का कोई भी अंग जो है ना खाली पेट नहीं लिया जाता, क्योंकि वो आपके यूट्रस पे जो है ना इफेक्ट करता है और यूट्रस को सुकड़ देता है। तो ये मेरी बहनें फिर जो अब प्रेगनेंसी के फैमिली वे में जाना चाहती सब, तो इसको हमेशा नाश्ते के बाद लेना चाहिए, नाश्ते के बाद लेना चाहिए, ये याद रखें। क्योंकि भाई पढ़ाई है तो मैंने कहा बता दूं, क्योंकि इंडिजिनस नॉलेज में जो है ख़वातीन अपने बच्चों जो चाहती कि बस अभी 8 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, उसके बाद उनको बच्चे नहीं चाहिए, तो नीम की नमोली इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ताकि बच्चे ना हो, क्योंकि यूट्रस का वर्किंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद, और ओवरीज की वर्किंग ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा कि आपको ये नीम फिर खतरनाक भी है ना? नहीं, देखिए हर चीज़ की ज़्यादती करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। अगर नाश्ते खाली पेट नहीं ले, खाली पेट नहीं ले, खाली पेट नहीं ले आप, ये बहुत अच्छे इस बच्चे ने बताया, लेकिन नाश्ते के बाद में। और मेल के लिए नहीं, मेल के, हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, नाश्ते के 2 घंटे बाद ले लें, बिल्कुल बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और आदमियों के लिए कोई वो नहीं है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अब आप क्या बताएंगी? ये वेट लॉस का हो गया, लेकिन हम हड्डियों का और उसके पानी से नहाने से और वो उसको उबाल के जो करते हैं उससे क्या फ़ायदा होगा, वो भी आप मुझे आगे बताना है। जी आप। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि आप नीम से अपने स्किन को सही कैसे कर सकते हैं, अपने ब्लेमिशेस या आपको मलाजमा है या आपके एक्नी है
हैं, पिंपल्स हैं, या आप ऐसा एक स्क्रब बनाना नीम से बता रही हूँ जो आपकी तमाम स्किन के मसाइल के लिए बहुत अच्छा है, खड्डे सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई है, तो ये वाली चीज़, या आपको जैसे स्पाइडर वेन्स नज़र आ रही हैं, तो फिर ये स्क्रब आपके लिए नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो चीज़ें अज्जा चाहिए वो मैं नीम के, अगर कोई यूज़ करना चाहे और ड्राई स्किन हो तो इसमें कुछ चीज़ मिक्स कर सकते हैं या नहीं, फिर उसको होगी बिल्कुल नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। फिर ग्लिसरीन डाल दें, अगर शहद डाल दें, ग्लिसरीन डाल दें, तो फिर आप इसको इस्तेमाल, बादाम का तेल डाल दें, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बादाम की बात ना करें क्योंकि आज बादामी का बर्थडे है। आज बादामी का जिक्र होगा, सिर्फ कोई बादाम करें। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त उपटन है ये, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उपटन है। आपने करना क्या, आपने नीम के पत्ते घर में सुखाने। ये जो बाजार से लिए हुए ये मैंने नहीं लिए इसमें, ठीक है। ये क्या होता है, जब गिर जाते हैं ना तो फिर उसको झाड़ू मार के मार्केट में बेच दिया जाता है। तो आप ये ना लें, आप क्या करें, जैसे मिसाल के तौर पे आपने तोड़ा है नीम, इस तरह आप किसी कोने में लटका दें तो खुद ही वो सूख जाएगा, और उसको ऐसी जगह कि चारों तरफ से उसको हवा मिले, उसको सुखा के रखें। सुखा लिया आपने, ये आपने पत्ते ले लिए। इसमें जो आप चीज़ें, बाकला पाउडर मिल जाता है, बाकला आटा होता है, सेहत का ख़जाना है, लेकिन हमारे यहाँ जो है डला जाता है उपटनों में। हालांकि इसकी रोटी बना के बच्चों को देना चाहिए। बाकला बहुत अच्छा आयरन का ख़जाना होता है, लेकिन हमारे यहाँ पंसार के यहाँ बिकता है और उपटनों में इस्तेमाल होता है। बाकला पाउडर आपने लेना है। उपटन भी तो आप ही की स्किन पे, जी बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी। लेकिन अगर इसको उबाल के, जैसे ना मटर के दानों की तरह होता है काले काले, तो इसको उबाल के बच्चों को दें, ठीक है, बच्चों को खिलाएं भी। और इसका एक फायदा ये भी है बाकला का कि आप इसका पाउडर जो है ना, वो जो बच्चों के जो बाल और रुई करते हैं इससे। अच्छा। गाँव गोठों में इसको बड़ा कौन सी एज से रुई कर सकते हैं? तकरीबन 1 महीना या 20 दिन का। पहले जब बच्चे पैदा होते थे ना, तो बाकले का आटा बना के, पेड़ा बना के उसको ऑलिव ऑयल के साथ ना लुई करते हैं। वाह, सही है। आई थिंक भैया अगर आप लोग इसमें यूज करेंगे इसमें, तो भी जो रुआ है वो लड़कियों का बहुत अनवांटेड हेयर के लिए बहुत अच्छा है। अनवांटेड हेयर्स जो बच्चियों के आ जाते हैं पीसीओ की वजह से, बिल्कुल उसके लिए। अच्छा, इसमें चिरौंजी, जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ सारे हम वजन है, जितना गुड़ डालेंगे इतना अच्छा है। अज्जा कुछ महंगे हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपका उपटन बहुत अच्छा बनेगा। चिरौंजी इसमें गया, इसमें वर्स गया। वर्स जो है ये भी आपने हम वजन लेना है, ठीक है। आपने बादाम लेना है, ये अच्छा बादाम नहीं डालूं? डाल दे। आज बादाम का बर्थडे तो बादाम का इस्तेमाल होगा। चलो इसमें बादाम जाएंगे। अच्छा, इसमें सफ़ेद मौसली जाएगी, ये लेस बनाएगा और बहुत अच्छा आपको वो देगा। सफ़ेद मौसली आपने इसमें डालना है, और फिर इन सबको आपने ब्लेंड करके पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसमें से 1 चम्मच लेके, नॉर्मल स्किन वाले इसको अर्क़े गुलाब में करें। आपने कहा कि जैसे ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसको बादाम के तेल में इस्तेमाल करें। जो अब बाजार में चंबेली का तेल मिलता है, वो चंबेली का तेल मुझे होता चंबेली के तेल से ना वो हो जाती है नहीं, क्यों होता है? हाँ, वो होता क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। वो क्या करते हैं, कुकिंग ऑयल लेके उसमें एसेंस डालते हैं चंबेली का और आपको दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको अगर आपको हर चीज में बेईमानी जी बिल्कुल, अगर आपको चंबेली का एसेंशियल ऑयल बहुत एक्सपेंसिव होता है, आपको कहीं से चंबेली के फूल मिलते हैं तो वो तिल के सफ़ेद तिल के तेल में डाल के रख लें। उस तिल के तेल से चंबेली की खुशबू आने लगेगी और उसका तो इन्फ्यूज हो जाएगा। तो बजाय कि वो इस्तेमाल करने के, अगर आप सबको चंबेली की खुशबू बहुत अच्छी लगती है तो आप वो तेल इसमें इस्तेमाल करें। जबरदस्त। तो ये बहुत एक अच्छा सा उपटन बन जाएगा। मैं इसको पीस लेती हूँ, तब तक आप दूसरों से पूछ लें, हम इसको लगाएंगे। बिल्कुल, आज हम ये लगाएंगे भी। और आपका दरख्त हमने बहुत ऊंचा कर दिया। जी बताइए। देखें, नीम के छिलके से, जैसे मैंने कहा कि नीम का दरख्त टॉल होता है, लंबा होता है, इसी तरीके से इससे कद बढ़ाने की दवा भी बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, कद बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी से ही नीम की छाल से, मैं एक अक्सर बात कहता हूँ कि जैसे नीम का दरख्त लंबा होता है, इसी तरीके से आप अपने बालों को भी लंबा कर सकती हैं। और अच्छा चले, इन्होंने बताया कि 1 महीने में 5 kg नीम से के फूलों से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं नोट किया या आप से वो स्किप हो गया या आपने शो बाद में देखा है, तो 1 महीने में 5 kg वजन आपका
कम होगा, और वो भी नीम के फूलों के रस से। वो इन्होंने बताया, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, लेकिन शो के अब आखिर में रिपीट होगा, अभी नहीं होगा, इसलिए आप कहीं नहीं जाओ। अगर कहीं जाओगे तो तुम लोगों का घाटा होगा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलें जी बताएं। जी देखें, कद बढ़ाने के लिए ये 14 साल से लेके 21 साल तक वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मेल। तो ऑडियंस में कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है 21 साल तक? 16 से सब हाथ ऊपर करें, सब लोग हाथ ऊपर करें कद बढ़ाने के लिए। सब लड़कियां हाथ ऊपर। गुलाबी जिसको जोक समझ आया वो हाथ ऊपर करे। कख समझ नहीं आया, ये हमारी आवाम जो नहीं, मुझे समझ आया, मुझे करना है। हाँ मुझे भी यहाँ लंबा कट करना है। अभी तो मैं ये 14 साल से लेके 21 साल तक वाले इस्तेमाल करेंगे, और साथ में एक्सरसाइज करेंगे लटकने की, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम। नहीं, मैं और पाँव को हाथ लगाने की भी एक्सरसाइज करनी है, और ये लगातार 3 महीने यूज करना है। जाना जी साहब एक सेकंड ना, आप ऐसे मजे के जुमले दे रहे हैं। बिल्किस आपा कितनी बुरी बात है, उन्होंने आपका उपटन कितना गौर से सुना, जबकि वो इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और आप नहीं सुन रहे उनकी बात। और वो कह रहे हैं कि लटकना भी पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं 21 साल से बड़ी हो गई नहीं, मैं फिर भी 18 की हूँ, मैं लटक जाऊंगी। जी इसमें आपने लेना है ये सिंघाड़ा, इसका वजन लेना है 50 ग्राम। सिंघाड़ा मुझे हमेशा लगता है किसी के सींग होंगे। ये तुख्मे रेहान है, पता नहीं क्यों। तुख्मे रेहान, इसका वजन भी लेना है 50 ग्राम। तुख्मे रेहान, जी हाँ। और इसमें यह है शकाकुल मिस्री। वो क्या होता है? मतलब ये एक लकड़ी होती है, ये भी मूसली की एक किस्म होती है, जैसे सफेद मूसली है, शकाकुल मिस्री है, काली मूसली है, सुम्बुल मूसली है, ये एक लकड़ी होती है। अच्छा, ये शकाकुल है, इसका वजन भी लेना है इतने अच्छे नाम 50 ग्राम। बूटियों के, मैं कहती हूँ लोगों को अपनी बेटियों के और बेटों के नाम रखना चाहिए। नहीं रखा है लोगों ने ना, सुम्बुल एक बूटी है हमारे पास। सुम्बुल तो मेरी दोस्त है। जी हाँ, उष्णा एक बूटी है हमारे पास। हमारी इतनी प्यारी एक्ट्रेस है। जी हाँ, इसमें ये मिस्री डालेंगे आप 100 ग्राम। किसी का नाम है मिस्री, शकाकुल, तुख्मे रेहान और सिंघाड़ा 50-50 ग्राम और मिस्री 100 ग्राम। इनको मिला के ऐसे पाउडर बना लें, और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा सुबह शाम दूध या पानी के साथ लगातार 3 महीने यूज़ करना है, और साथ में लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करनी है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम। आप देखिएगा इसी 3 महीने में आपको काफी फर्क मिलेगा। अब बताएं कैसे लटकेंगे और कैसे पैरों नहीं, घर पे होता है लटकने के, ऐसे होते हैं लटकने थोड़ी थोड़ी देर के लिए। जी हाँ, और खड़े होकर ऐसे पाँव को हाथ लगाते हैं। नहीं, हकीकत बात है, मेरा मैट्रिक इंटर तक हाइट बहुत छोटी थी। जी तो वैसे अक्सर अमूमन लोग कहते हैं कि 20 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती। मेरी जब मैं लंदन गया था यूके, मेरी 24 साल की उम्र हाइट बढ़ी। नहीं पता, देखिए उससे डिपेंड करता ही नहीं। देखिए लटकने का एक तरीका होता है, पता है सनम को हंसी आ रही है, वो लटकने का ये होता है कि हम यहाँ पे सब लटकने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब टूट जाएगा। लटकने से क्या भाई, मैं क्या दावा करती हूँ ना, हमारे शो में उसी वक्त हम टोटका दिखाते, ये करते। अब अगर लटक के दिखाए तो लटक के भी दिखाएं, जो बता रहे हैं वो लटके। पैरों की तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैं भी कर लूंगी, आप लोगों के साथ आए, क्या करना है। ओके हाँ, वही ना, होस्ट जब तक नहीं करेगी ना, सबको लगेगा कि होस्ट क्लास ले रही है। इधर आओ, तुम भी आओ, तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ सर, भाग गए सर आ जाए, बासित भाई जाए। ओके, और बासित भाई एक जैसे शो में हमारा लस्सी का चैलेंज हुआ। हाँ 4 गिलास इन्होंने यूं पी लिए थे। रियली? ओके, अच्छा एक तो लटकना है किसी भी दरवाजे, और उसमें वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए लटकते हैं, वापस छोड़ दें, पूरा लटके नहीं रहना, थक जाएंगे। जी हाँ, और लटकना जो है, लटकने की चीज और है कि हमारी माजी की जो बसेस थी ना, उन्होंने भी लटकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, काफी लोग वैसे ही पड़ गया था। नहीं, और पता है सनम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लोग पता क्या करते हैं, लटकते हैं बाजू पे प्रेशर देके। तो बाजू पे लटकेंगे? नहीं, आपको बाजू से लटकना है, मगर टांगे खींचनी है नीचे। ये मतलब देखो, लोग ये सारा जोर ये इसलिए देते हैं, और इसे यूं करवाया तो कुछ पता चल रहा है ना किस तरह लटकने देखो लोग क्या करते हैं, लटक लटक के लोग ये करते हैं, ये सारी ताकत हर इंसान अपनी लाइफ में लटका हुआ है, कसम से। कोई किसी तकलीफ में बीच में लटक रहा है, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, ये घर खरीदूं वो घर खरीदूं, ये गाड़ी खरीदूं वो गाड़ी खरीदूं, इस चैनल पे जाऊं उस चैनल पे जाऊं, ये नौकरी करूं वो नौकरी करूं, ये खाना बनाऊं वो खाना, भिंडी गोश्त बनाऊं या भिंडी आलू बनाऊं। ये सब अगर लटकने से कद बढ़ता तो फिर बंदर सबसे लंबा होता। अरे हाँ, अभी मैंने आपको बताया वो हाथों से लटकता है ना, टांगे उसकी क्यों होती है, हाइट रुकने की। नहीं, अभी मैंने बंदर की हाइट रुकने की वजह ये कि वो कलबाजियां खाता था। अच्छा, और पैरों वाली एक्सरसाइज, पैरों तक कैसे जाना है?
लाइक हाथ ऊपर करके या डायरेक्ट? जी बिल्कुल ऐसे। आप 3 बार करना, मैं 1 बार करेंगे। अच्छा तबरेज़ आप बताइएगा जिन आंटियों को घुटनों में दर्द हो तो वो किस तरह? वो तो बना है उठक बैठक। वो उठक बैठक मेरे हाथ थक गए। अच्छा सॉरी। ओके ये हाँ ये ना जी बिल्कुल ऐसे। जिनकी कमर में मसला है वो ये ना करें। मेरे अच्छा अब ये सारे लड़के भी देखें, ये वर्कआउट करते हैं, ये सब देखें, इनके पैरों तक हाथ नहीं जा रहे, मेरे पैरों तक जा रहे हैं। तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी है यार, तुम्हारी तो तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। अतर का दिखाए पहले, अतर पुशअप्स। अब इसका मुंह भी दिखाएगा। ये तो लेट जाएगा मुझे लगता है, इसने कहा अब तो चले सर मरवा देगी ये तो। ट्राई करे। नहीं लड़कियों में फ्लेक्सिबिलिटी। ओ नहीं क्या तबरेज़ फौरन चला जाएगा। नहीं गया हाथ, ठीक है मरवा देगी। बासित भाई आपका तो पेट जबरदस्त। सनम बर्बाद होगी तुम। मैं पुशअप पहले करूं? पुशअप पहले कर। पुशअप्स नहीं, इतना वर्कआउट करते हो, सारा दिन जिम में रहते हो यहाँ के जाने के बाद। हाँ और नहीं तो क्या, ये इसको फौरन चला नहीं अचानक कैसे ऐसे? अरे यार क्या छू तो लिया, छू तो लिया। झूठ ये देखो ये अंदर 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 चीटिंग नहीं अंदर बंद करें। और नहीं अब क्या मतलब भाई, चीटिंग ये तो तू सनम है, तू नहीं चीटिंग चलो नहीं। देखो चलो अंदर अंदर पैर अंदर और ये दोनों पाँव एक साथ रख ही नहीं सकता ना जोड़ के। देखा हो गया। हाथ कांप रहे हैं, फिर के कांप रहे हाथ। अब करो इतना जूता। अरे यार कितनी करवाओगे? सांस फूल गया। हाँ सही है। चलो 1 अब 2 3 देखिएगा। ओ हाथ कांप रहे हैं। तीन दफा सनम मैं करता ही नहीं तो यार उसने सबसे अच्छा किया। उसने कहा कि उसने तो जमीन पे आप बासित भाई के लिए ज्यादा उनकी टोन इतनी निकली हुई है, बावजूद हो चुके हैं है ना तब भी। तो अच्छा मेरा सनम क्या मेरा क्लोज ना बनाए, एक्सीलेंट हो जाएगी मेरा लाइक यार। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये तो लग रहा है कोई मेहनत ही नहीं है यार। ये अच्छा हिल भी पहनी हुई है। ये क्या हील्स पहनी हुई है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देखो। बस मेरी पूरी जात में मैं लचक। हाँ लचक। माशाल्लाह ये लौकी ज्यादा खाते हैं। यार ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कर ही नहीं रही है ये। मैं तो बैक ब्रिज कर सकती हूँ अभी यहाँ पे बैठे बैठे। वो तुमने एक दफा वो याद है वो किया था, वो एक तुमने कोई बैक ब्रिज ऐसे वो किया था। हाँ और वो देखो तुम एक्सरसाइज हल्की वाली करती हो। नहीं कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए। फौरन मेरी तबरेज़ फौरन मेरी कुर्सी पे बैठा है। आपने देखा, आपने नोटिस किया सबने। हटा दूं मैं, हटा दूं? अच्छा कुर्सी समेत हटा दूं? हमारे पास कॉल है, वो लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सनम बाजी कैसी हो? हाय यार ठीक नहीं हूँ बिल्कुल। हेलो सनम बाजी कैसी हैं आप? यार मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों क्या हुआ? आप इतनी अच्छी लग रही हो, वर्जिश करते हुए मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। तो फिर ठीक ही तो लग रही हो, फिर तुम पूछ क्यों रही हो? और मुझे ना यकीन भी नहीं हो रहा कि मेरी आपसे बात हो रही है। मैंने अपनी मम्मा को बोला मुझे काटो कि सच में बात कर रही हूँ या ऐसे में। मम्मा ने काट तो नहीं लिया? मम्मा ने मेरे सर पे ऐसे मारा है, पागली सामने तेरी बात हो रही है, देख कितनी अच्छी लग रही है। मम्मा को मैं कहती हूँ एकदम ऐसे चूटी काटते ना। ओके चलो अच्छा मुझे बताओ कि जान मेरी क्या बात करनी है रबाब? जी सनम बाजी, पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और खुरम भाई से मेरी बात प्लीज कराएं। खुरम भाई से आपकी बात करवाती हूँ। आज खुरम डे चल रहा है भाई। वाह शॉल भी खुरम के लिए आ रही है। इतने अच्छे लग रहे हैं और शॉल पहनाई है ना हमने इसलिए। मेरी स्किन बहुत लूज हो रही है ना, वो मेरे किसी ने बता दिया था, मेरी दोस्त ने कि ना स्किन पे अलसी के बीज और ना मेथी दाना पीस के लगाओ, तुम्हारी स्किन टाइट हो जाएगी, गड्ढे भी खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं तो अच्छा, मेरी मम्मा ने मुझे वो लगाया। नाम भूल गया रबाब। और रबाब तुम्हारी उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 23। अच्छा बहुत छोटी हो अभी। बीमारी तो नहीं हुई तुम्हें? कोई बीमारी तो नहीं हुई? सनबाजी वो ना मेरी स्किन पे मम्मा ने लगाया, मेरी स्किन और भी इतनी लूज है। मम्मा को किसने कहा था कि लगाए? पता नहीं, मम्मा को किसी ने बताया था ना, मम्मा ने मेरे को लगा दिया। चलो देखो मम्मा की आजकल की मम्मा कितनी तेज है, पहले खुद को लगाती ना फिर आपको लगाती मम्मा। अच्छा देखो क्या इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है सनम? रबाब। अच्छा एक तो बात सुनो, च्युइंगम रोज खाया करो, ठीक है? च्युइंगम रोज खाया करो, ठीक है? और देखो ये तुम्हारी फेवरेट जो है ना सनम आपी, ठीक है, ये तुम्हारे लिए 4 क्रीमें अपने हाथ से भेज रही हैं। आसिफ भाई को मैं भी दे दूंगा, ठीक है? तो ये उसके घर पे जाएगा, ये चारों TCS सॉरी प्रिटी ग्लो, ठीक है, मास्किन और सेलोस्लिम, ये तीनों क्रीमें इसको इक्वल हम वजन मिला के इस बकरी वाली क्रीम में, बकरी के दूध वाली क्रीम में मिलाना
और पूरे चेहरे पे लगा के सो जाओ, और जब मूड होगी ना, ये खुरम तुम्हारी तस्वीर बकरी की नहीं है, बकरी वाली ना? बकरी की तस्वीर होनी चाहिए कसम से, जितना बकरी का दूध इसने बेचा है ना। और सनम इससे मूड धोएगी ये, देखो ये तुम्हारे प्रोग्राम के लिए खास तौर पे नीम का फेस वॉश है, और उपटन से मूड धोएगी। और रुबाब 15 दिन में हमें दोबारा बताना कितना अच्छे लग रहे हो खुरम, इतना मजे का लग रहा है। अच्छा ये चीजें आपको, क्या है? ये तो ये उपटन है जिसमें गोल्ड भी है, जिसमें सिल्वर भी है, जिसमें पता नहीं क्या चने का आटा, इसमें दुनिया की हर जड़ी बूटी इसमें। तो सनम देख लो ना इसमें, तुम तो है ना मेरी जान, मैं वही तो कहती हूँ, ये सारी चीजें इसके अंदर। जिस जड़ी बूटी का प्रोग्राम है वो सब इसमें है। तो अच्छा इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक आप ब्रेक लें, आप टीवी पे होस्ट भी तो कर रही है शो, जरा ब्रेक लें अपने अंदाज में, और ये मैं आपको भेज दूंगी रुबाब। थैंक यू। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बता भी दिया। I love you too, thank you। अच्छा मैं आई, मेरे का जरा शोर शराबा करते हैं, आप लोग मुझे इमोशनल कर देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना तो प्यार करते हैं, वही ना इमोशनल हो जाते हो ना जब ज्यादा प्यार भी मिले ना। थैंक यू सो मच। लाहौर से आई भाई, ये लाहौर से खास तौर, आप भी लाहौर से आई हैं? अच्छा बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आई हूं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले भी आई, मैं भी आप तुसी लाहौर दे हो? थैंक यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत हैं आप। अच्छा सना, अभी मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ। ओके डन, ठीक है, थोड़ी देर के बाद पक्का, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा सामने भी तुम्हें वैसे ही प्यारी लग रही है या सिर्फ टीवी पे लगती थी? कदर करे मेरी, कदर करे। अच्छा क्यों, क्या फर्क है? अच्छा सामने और टीवी में क्या फर्क है? टीवी पे अलग लगती हैं आप, ऐसी नहीं लगती हैं। मतलब चुड़ैल लगती हूँ टीवी पे? बहुत प्यारी लग रही है, सामने पतली लग रही हो। हाँ, स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। आप तो बहुत स्मार्ट लग रही हैं। तुम्हारा टोटका था, दिल नहीं चाह रहा, तारीफें हो रही है यार। करती है ये एंड टाइम पे। लेकिन मुझे सब ये कहते हैं, पता नहीं क्यों रियल में मुझे सब लोग ये कहते हैं क्या मेरी सिस्टर तो है, वो तो जान। आपने पहले भी प्रोग्राम किया, आपके में आई थी ना, तो आपने जब बोला था मुझे कि काजल आपकी आंखों में लगा, मैंने भी काजल लगाया है। हाँ। और ना मैं आपने पूछा था कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो मैंने कहा था सनम जंग का और सनम बलोच का अच्छा। लेकिन सनम जंग का आए हुए थे, हाँ। वो ईशा फैसल से आए हुए थे। बिल्कुल। और सनम जंग को भी मैं बताऊं कि सनम जंग का मुझे इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों को सनम मैं यही बताती हूँ कि आप प्लेस करिए वापस से, और आप ड्रामा जो है वो कर रही है कोई, तो मुझसे अक्सर लोग पूछे सनम जंग, तो मुझे लगता है सनम नाम कुछ है ही ऐसा, महबूब होता है ना, मतलब तो सनम लोगों से लोग मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, है ना। और आपके मुंह पे उपटन लग चुका है, और अब हम जाएंगे खुरम मुशीर के पास। जी खुरम। जी सर। अच्छा जी बिल्कुल, नीम की डंडियों से एक तो कील महासे तो गायब करते हैं। अच्छा जी, ये जो पिगमेंटेशन आती है ख़वातीन के चेहरे पे, ये वाला चेहरा देखेंगे, दिखाएं जी, ये देखिए, ये और पूरा बॉडी पे भी आ जाता है, पूरे मार्क्स आते हैं चेहरे पे ख़ास तौर पे, ये देखें, ये पूरे जिस्म पे आपकी एलर्जी आती है, पिगमेंटेशन होती है, बड़ी मुश्किल से जाती है। अच्छा खाने के लिए तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट हो, विटामिन। किससे मिलेगा? वो आपको एक सरस घाच जड़ी बूटी होती है, पंसार की दुकान से मिलती है, खुरमा में भी मौजूद होती है, हॉर्स टेल, जो अंदर से आपका ब्लड का फ्लो बढ़ाती है, खून को साफ़ करती है। मगर लगाने के लिए एक तो नीम का पानी बहुत अच्छा है, नीम के पत्तों का, और अगर ये क्रीम बनाएंगे जो भी लगा रहे हैं, और अभी थेरेपी करेंगे जी, ऑक्सीजन थेरेपी किसी एक खातून की, उनकी गर्दन पे ये सब आई हुई हैं, तो आप देखें कि इंशाल्लाह कितनी जल्दी उनको रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले लेंगे जी, ये आ गई जी नीम की डंडियाँ। अच्छा सूखी चाहिए या सूखी या फ्रेश, दोनों चलेंगी, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, नीम की डंडियाँ, नीम की डंडियाँ उसके साथ डालेंगे जी। वैसे डंडियाँ ना मारे, इस तरह डंडियाँ इस्तेमाल। बिल्कुल है ना, कामों में डंडियाँ मारते ना हम लोग। अरे बड़ा गलत होता है कामों में, गलत होता है गलत सनम, नहीं मैं एक और चीज बता, सुनो ना, ये कामों में मारते, एक और खातून बेचारी, वो उनको नहीं हल्की एलर्जी रहती है, वो क्या करती है, उन्होंने कोई पिन रखे हुए, कुछ ये रखे हुए हर वक्त कान में, इतना इन्फेक्टेड कल मैंने कान देखा है, इतना इन्फेक्टेड सूजा हुआ कान, उनको ये होता है कि आदत पड़ गई है। अब कोई आपने टूथपिक लिया वो कर रही है, कोई बेबी। अच्छा सुने, मैं काम में कहती, मुझे पता था, मुझे काम से, मैंने काम के साथ मुझे याद आया, कान में भी लोग डालते हैं। मैं कहा काम में तो डंडी बहुत ही गलत है, मगर कान में लोग बहुत ज्यादा डंडियां करते हैं, मतलब लड़कियों की आदत होती है जी। कान
और ये बहुत और हेयर पिन तो एक रखी होती है उनके पास। हाँ मुस्तकिल। ये मुंह टेढ़ा करके ना, अरे यार क्या हो गया, बिल्कुल ना किया करें। बिल्कुल गलत है, लोग एंजॉय करते हैं और कॉटन बड को लोग बहुत गुस्सा, चाबियां भी डालते हैं, चाबियां डालते हैं, हाँ पेन डालते हैं, चाबियां पेन। मैं बता रहा हूँ इतने इन्फेक्टेड आते हैं, ये सारा एक्जिमा वीपिंग, यहाँ से सारा पानी बह रहा होता है। ये रोज एक दो केस आते हैं रोज। वो क्या करते हैं जी, बॉल पेन डाल लिया था, चाबी डाल ली, टूथपिक होता है वो डाल लिया, ठीक है। बच्चों की मतलब पेंसिल शार्प की वो करके बैठे देख रहे हैं, पेंसिल फॉरन करके डाल ली। इतने आपको लग रहा होगा ये इतना शौक भी क्यों करिए, इट्स नॉर्मल बात है। आप लोग बालों की पिने डालते हैं, आप कॉटन बड्स जो होते हैं वो रख लें, वो चलो, लेकिन वो भी एक हद तक बाहर से सिर्फ अगर मैं नहाने के बाद होता है, नहाने के बाद ना मुझे भी होता है कि नहीं यार हल्का साफ तो कॉटन बड से साफ होते, वरना मैं चाहे कुछ भी हो जाए या तो टिश्यू ऐसे लगा दूंगी। ये थोड़ी होता है कि चम्मच कान में डाल दिया, कांटा डाल दिया, आड़ू का तेल बहुत अच्छा होता है, आड़ू का तेल भी डाल सकते हैं। मगर सही कह रही है, कॉटन बड हल्का सा आप लगाएं, बाहर वो भी घुसा वो जो वैक्स होता है वो कान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा होता है, उससे आपके डस्ट अंदर नहीं जाता। अच्छा वैक्स है, वो प्रोटेक्शन देता है। देखिए टॉपिक निकला इसमें, जो बड़े कहते हैं कि अगर कान में कोई चीज डाल सकते हो तो अपनी कोनी डालो। वो कान में कि वो नहीं जा सकती ना, जी, तो कान में कोई चीज नहीं डालनी चाहिए। जो प्रॉब्लम्स होते हैं फिर वो पूरी उम्र के लिए आप बहरे हो जाते हैं। बहरे हो जाते हैं बहुत। जल्दी से बताइए, मैं जाऊंगी वासिफ भाई की तरफ। और उसके बाद माइग्रेन, आपकी कौन से दर्द बताए थे? माइग्रेन का दर्द, एड़ियों का दर्द। एड़ियों का दर्द बहुत होता है खवातीन को, बहुत सारी खवातीन। माइग्रेन तो अब सर का दर्द तो हर वक्त, आते सर में दर्द, पूरे सर में दर्द, इधर से दर्द हर वक्त होता है। आजकल काफी पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी मुट्ठियां बननी होती, हाथ अकड़ जाते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं, उधर जाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। वो भी हाँ, ये मुझे कल भी सेट पे कोई हमारे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो कि उनकी हड्डियों में और ये नकल्स में बहुत इसके बारे में बताऊंगा। मुट्ठी बंद नहीं होती, मुट्ठी खुलती नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। यूरिक एसिड के बढ़ने से भी होता है। नहीं जरूर बताइएगा। और ये यहाँ पे आपको किसी खातून पे ये पूरा बताएंगे किस तरह आपको करना है। जी बिल्कुल जी सर। अब ये देखिए सरम, ये आपने क्या किया, दही के साथ स्ट्रॉबेरीज और इसके साथ ऐड करेंगे स्क्वीज करके फालसे का एक्सट्रैक्ट जो पूरे साल चलता है, ठीक है। इससे आपका स्किन पूरी क्लियर होगी। ये साथ में आप डालेंगे देसी घी, मार्जरीन या मक्खन, ठीक है। ये स्किन को फिलअप करेगा आपके खड्डों को। साथ में ऐड करेंगे जी ये गुले खैरू सूखे हुए, ये आपकी फिलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी झाइयों के लिए, आपकी झाइयों के लिए। और एक गुले खत्मी भी कहते हैं जी। अब एक खातून के मैं आपको दिखाऊंगा, अभी गर्दन पे उनका बड़ा तेज। अच्छा, ये मुल्तानी मिट्टी अर्के गुलाब में डूबी हुई है थोड़ी सी, और इसके साथ ऐड करेंगे लेमन जूस और ग्लिसरीन। मिट्टी का दौर ही खत्म हो गया। जब छोटे होते थे, गांव जाते थे, किसी ना किसी ने मुंह पे लगाया होता था, किसी ने सर पे लगा, मेहंदी देखते थे। अब तो कुछ भी नहीं देखते ऐसा, आर्टिफिशियल चीजें, इन्फेक्शन नहीं देखिए। और ये देखिए, ये डालेंगे साथ में शहद और ग्लिसरीन। अभी देखिए पूरा ये शहद जो है, ये खास तौर पे पेस्चराइज शहद आपके खड्डे और झाइयों को बहुत तेजी के साथ क्लियर करता है, ठीक है। ये अभी एक थेरेपी करूंगा इंशाल्लाह। देखिए अभी आपको निशान जो सनम को होता है कि फौरन कुछ अफेक्ट आए, तो अभी फौरन इफेक्ट आएगा, क्योंकि लोग यही चाहते हैं रिजल्ट फौरन आए। अगर नहीं आता फौरन रिजल्ट, तो फिर वो दूसरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते, फिर उनका चेहरा खराब हो जाता है। फिर कहते हैं यार इसने ये बताया था, मैंने इस शो में ये सुना था, तो उसके शो में मैंने ये सुना, ये कहता है। क्योंकि आप चेंज करते रहते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मे बी आपको ये क्रीम सूट ना करे, बट खुरम ने कुछ दिन पहले जो चुकंदर से बताई थी, मे बी आपको वो ज्यादा सूट करे। कल भी हम यही सेट पे बात करते थे, ABC जूस जो है, किसी को मिल्क उस तरह सूट नहीं करता जिस तरह मुझे सूट करता है, दही किसी के चेहरे पे उस तरह सूट नहीं करता शायद जिस तरह मुझे करता है। कोई और चीज़ किसी और को सूट करती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मुझ पे भी अच्छी लगे या मुझे भी उसी तरह ग्लो आए। तो हर किसी का टोटका, हर किसी की चीज़, वो हम रिपीट इसलिए करते डिफरेंट अलग अलग होती है। नारियल बहुत लोगों को सूट करता है, मुझे नहीं करता। जो मेथी अलसी वो गड़ों के लिए बहुत अच्छा है, मेथी और अलसी गड़ों के लिए। और अब उसका अलसी और पता नहीं कौन सा, हमने किसी दानों की बात हुई थी, तो अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, वो आपका क्या होता है व्हाइट कलर का जो पानी में डालते हैं, और पानी शफाफ ऐसे साफ फिटकरी। हाँ, किसी ने बताया कि जी आप वैक्स करने के बाद ना फिटकरी ऊपर से लगा दे तो बहुत आपके गलत है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत गलत है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, उसने बताया कि भाई उसने वैक्स करा कुछ, तो रोज ये फिटकरी लगा, जब भी वैक्स करे फिटकरी लगा दे, कि शायद नहाने के बाद या क्या के बाद आपकी स्किन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है, जल जाती है, उसके बाद ठीक नहीं होती। फिटकरी हल्का सा लाइक पानी में हल्का सा सिर्फ टच करना है, उसको रगड़ना नहीं है। बिल्कुल जी। ये तमाम चीजें ये की आपने मिक्स, और ये अभी
थेरेपी करेंगे इंशाल्लाह। देखिए अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि चेहरे को आपको खुश्क भी रखना है, चिकनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नीम का फेस वॉश भी आपको देंगे इंशाल्लाह, उससे ये तेजी के साथ अभी ये बनाते हैं। देखिए ये भी किसी के अभी लगाते हैं सनम थेरेपी आपके लगाएं। और हकीम शाह नज़ीर साहब को 10 मिनट में जाना है तो मैं उनकी तरफ जाऊंगी। बस मैं आपके पास जी जी जल्दी से। देखें, जैसे नीम के दरख्त से मैंने कहा कि नीम के छिलके से जैसे नीम का दरख्त लंबा होता है, इसी तरीके से अपने बालों को भी लंबा कर सकते हैं। यानी ये कहना बेजानिब होगा कि अपने बालों को कद के बराबर कीजिए, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आस्ते आस्ते आप देखिएगा बाल बढ़ने शुरू होंगे। और ये उनके लिए भी बेहतर है जिनके बाल वाइट हो रहे हो। ये ब्लैक तो नहीं करेगी, लेकिन मजीद वाइट होने से रोकेगी। बालों को दो मुँह हो रहे हो, बाल पतले हो रहे हो, बाल बढ़ नहीं रहे हो, सर खाली खाली हो रहा हो, सबके लिए बेहतर है। ये आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है ये नारियल का तेल। नारियल का तेल आधा पाव। नीम का तेल क्यों नहीं? मैं डालूंगा इसमें, नीम का छिलका डालूंगा। इससे कहते हैं जल्दी नहीं बोलना चाहिए, पहले पूरी बात सुननी चाहिए। जी हाँ जी हाँ नारियल का तेल, ये कलौंजी का तेल है। इसका वजन लेना है 30 ml। अभी तक नीम का तेल नहीं आया। कलौंजी जी जी, नारियल जी जी, नो नीम। ये रोगन उष्णा है, उष्णा बूटी है ये। रोगन ये देखें, ये गाढ़ा तेल होगा। ये लेना है 60 ml। ये रोगन नागर मोथा है। नागर मोथा, ये भी एक बूटी होती है, ये उसका तेल है। इसका वजन भी है 60 ml। ये रोगन एक कद्दू है। नहीं वो भी बहुत तेज है। कद्दू शद्दू डाल के उसके बाद नीम का आखिर में डालेंगे, देखिएगा। कद्दू 30 ml। इसमें नीम का तेल नहीं है, नीम का छिलका है। देखा आपने? ये रोगन अक्सीर जुल्फ दराज है। रोगन अक्सीर जुल्फे दराज। जुल्फे दराज। वाह, ये किसका तेल है? ये तो नाम है ना इसका तेल? जी, ये मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का मुरक्कब है ये। अच्छा जी हाँ। तो तेल कैसे? ये अक्सीर जुल्फ है। तो ये कहाँ से जुल्फे मिलेंगी हमें? इसका वजन भी है 30 ml। नहीं मैं सही पूछ रहा हूँ, कहाँ से मिलेंगी? ये पंसारी की दुकान पे मिलेंगी। कितने आसान जवाब देंगे आप आगे बढ़ते, नहीं बाद में बताऊंगा। नहीं हर पंसारी की दुकान पे और ओरिजिनल मिलेगी। ओरिजिनल मिलेगी, चीज़ ओरिजिनल लीजिएगा। देखिएगा जैसे बना रहे हैं इस तरह बनाना है ये। और बास जो कोलू वाले हैं, दूसरे हज़रात हैं, मैं अपील भी करूँगा, मैं उनसे अपील भी करूँगा, क्योंकि बाज़ लोग पकवान तेल पे कलर लगा के दे रहे होते हैं जो कि गलत है। ओरिजिनल तेल दें। ये है काला सुरमा दिल्ली वाला। हाँ, ये लेना है आपने आधा तोला। है ना ये तो इरिटेंट होता है। ये है बालछड़। आपने सारी चीजें डाली, ओरिजिनल है? पक्की बात? जी पक्की बात है। ये आपने कहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदी हैं? ये हमारे पास तो इसका कंपनी आती है देने के लिए, ना कि हमारी अपनी। तो मतलब आप ये खुद लाए हैं या टीम ने कहीं से लिया है? क्योंकि मेरी नज़र है अब इस तेल पे, क्योंकि मेरे बाल रोज वो कर्ल्स होते हैं या कुछ, तो मैं चाह रही थी कि मैं इस्तेमाल करूं। तो अगर टीम लाई तो मुझे नहीं पता कि यार बेचारों को ऐसे। ये मैं खुद लेकर आया हूं। खुद लेकर फिर ये तेल में लेकर। ठीक है। ये है नीम का छिलका, तकरीबन 1 से 2 इंच का टुकड़ा। ये इसमें मिला के इसे 1 या 2 घंटा धूप में रख लें। उसके बाद सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के करना है। ऊपर भी लगाना। हाँ, सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना, ज़्यादा तेज़ ऑयली नहीं करना। आप देखना पहले ही वीक में बाल गिरना बंद होंगे, आस्ते आस्ते घने होकर बढ़ने शुरू होंगे। अगर आपके बाल गर्दन तक हैं तो कमर तक आएंगे, कमर तक है तो हिप्स तक आ जाएंगे। ये आस्ते आस्ते आएंगे। कम से कम इसमें 2 से 3 माह लग सकते हैं, लेकिन गिरना झड़ना ये 8 दिन 10 दिन में दूर। साल बाद देखिएगा मेरे पैरों में मेरे बाल हो गए ऐसे। नहीं सनम, मैं एक चीज बताऊं, मेरी बेटी का नाम भी सनम ही है। जी हाँ, अच्छा। मेरी बेटी का नाम भी सनम ही है। वो तकरीबन 9 से 10 साल की है। उसके बाल यहाँ हिप से भी नीचे नीचे तक आ रहे हैं। वो यही लगा दे। बस ये तेल तो पक्का भाई, और मैं आपसे मंगवाया करूंगी इंशाल्लाह। 28 तक तो आप मुझे तेल देते रहेंगे। अरे तेल का मैं आपको इतनी बड़ी बोतल ला दूंगा, वो तकरीबन 6 महीने। बाल लंबे करने के लिए पिक वाइट खाएं। नहीं, तुम्हारे लिए तेल तैयार है। तुम्हारा तेल ये है, वो तो खुरम वाला तेल। हाँ, ये कभी लगाएगी मेरे पास है। और मेरी जब बहुत अभी बुरी हो रही थी स्किन, स्ट्रेस और उस तरह से गुजरे थे, आपको पता सबसे पहले मैंने आप वही लालमी का आप बैठे और आप सारी प्रोडक्ट्स आपकी यूज़ की थी, एंड वाकई बहुत फर्क पड़ा था। एक ही दफ़ा मुझे लगा कि रैशेस पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कट्स आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि हाथ से यूं मल मल के ना तो कट्स आ गए थे। तो मैंने वो आपकी सारी प्रोडक्ट्स लगाई थी, मुझे लगा रिएक्शन ना हो। कोई रिएक्शन नहीं था, बहुत अच्छा था। जल्दी से आप बताएं और फिर हम जाएंगे तबरेज़, वहाँ पे जाएंगे। नीम के चीज़ों में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो नीम के बीज होते हैं, जिसे हम निमोली कहते हैं। तो वो सुखा के हम इस तरीके से इसको कर लेते हैं। मैं जो नुस्खा
आपको बता रहा हूँ उसमें निमोली को इस तरह करना है कि आपको किसी चीज़ में रख के और इस तरीके से इसे जो है क्रश कर लिया जाएगा। उसके बाद इसमें जब हम क्रश कर लेंगे तो अंदर से मगज़ निकलेंगे, वो इस किस्म के होंगे जो ब्राउनिश होंगे। इसे हम कहते हैं मगज़ नीम। ठीक, सबसे पहले हमको इसको मगज़ नीम इस तरीके से 100 ग्राम जमा कर लेना और उसके बाद हमें लेना है रसौर। और हम ये बता किस चीज़ के लिए रहे हैं? हाँ, ये मैं बेसिकली बता रहा हूँ एंटी कैंसर है ये पाइल्स के लिए बेहतरीन चीज़ है और इसी तरीके से शुगर को भी कम करेगा। और सबसे बड़ी बात ये खूनी बवासीर और बवासीर की बेहतरीन दवा है, शर्तिया दवा है। इसमें आपने ये डाल दिया। उसके बाद रसौद जो है उसको बोलते हैं जो दारे हिल्द होता है, दारे हिल्द की डंडियों को पकाया जाता है और उसके बाद एक चीज़ तैयार होती है जिसे हम रसौद कहते हैं। पाइल्स। तो इसमें यह कि इस तरीके से पत्ते होते हैं, ये पत्ते से हटा के रसौद में बिल्कुल साफ़ हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने इन दोनों को थोड़ा सा पानी में डाल के गर्म किया और इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा। इसके तकरीबन चने के बराबर गोली बना लें। तो ये आपने 2 सुबह 2 शाम करने, सिर्फ 3 हफ्ते में आपके पाइल्स का मसला, आपके फिशर का मसला, फस्चूला का मसला, सब ये जो है हल करते हैं। इसी तरीके से ये जो बीज हैं, अब 2 चीज़ों में हमने इसमें डाल दी। कमर का दर्द बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हतमी दवा मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें यही मगज़ नीम होगा और इसी तरीके से इसमें दारे हिल्द होगा। और इसमें तीसरी चीज़ जो हम और डालेंगे, इसमें कमर कस होगा। कमर कस गोंद को कहते हैं, जो इस वक्त साफ़ करके हमने यहाँ पे रखी हुई है। इसमें हमने कमर कस डाल दिया और आखिर में हम इसमें डालेंगे मुलट्ठी इसमें डाल के और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। ये 4 चीज़ों का पाउडर आप सुबह के वक्त 5 ग्राम लीजिए, शाम के वक्त 5 ग्राम लीजिए। आपके कमर का दर्द, ब्लड प्यूरिफायरिंग, वो लोग जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं वो भी ले सकते हैं। हेपेटाइटिस कौन सा? C और B दोनों। इसलिए कि इसमें ये फ़ायदा है कि जिगर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से आप इसे कमर के दर्द के लिए भी लीजिए। पेट के जुमला मसाइल के लिए, ख़ास तौर पे आंतों के वरम, आंतों के ज़ख़म और पाइल्स के लिए भी इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह और शाम 5-5 ग्राम इसको लेना है। अच्छा, जो आपने दवाई बताई पहले, मेडिसिन जो लेनी है वो, और फिर आपने ये बताया पाउडर, 2 बताएं जी। ठीक है, तो क्या दोनों चीज़ें साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर के दर्द के लिए और पाइल्स वगैरह बाकी? जी, मैंने वो पाइल्स की 2 चीज़ें जो है निमोली और रसौद इसमें मिला दी इसी वजह एक्स्ट्रा। और तो मतलब दोनों चीजें एक दिन में साथ ली जा सकती हैं या अल्टरनेट डेज पे, एक दिन वो खाएं। देखें, जो रसौद है और नीम के जो बीज है, ये दुनिया की वाहिद 2 चीज़ें हैं। शाह साहब इस बात की बिल्कुल तायद करेंगे कि ये पाइल्स के लिए आखिरी दवाएं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आखिरी दवाएं। अच्छा, पाइल्स होता क्या, रीजन क्या है? पाइल्स बेसिकली जो है कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है बहुत ज्यादा, कोई मतलब उनकी हो जाता है। उसके बाद जो रेक्टम एरिया जो होता है नीचे केयर करने के बावजूद भी कोई ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो तो भी पाइल्स हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा तो नीचे रेक्टम में नीचे एरिया के अंदर फस्चूला भी हो जाता है, बाज दफा फिशर हो जाता है, बाज दफा मस्से जो है वो पाइल्स कहलाते हैं। प्रेगनेंसी फ्रीक्वेंट होती है एक साथ, प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है। शायद कोई खाने की ऐसी चीज होगी जो आप लोग कहेंगे कि हम अपने लाइफस्टाइल से कम करें। हाँ बिल्कुल, जैसे बर्गर्स है, ड्रिंक्स है, ये जंक फूड जिसमें फाइबर कम होता है। जो नुस्खा बताया है ये प्रेगनेंसी के दौरान यूज ना करें। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान यूज ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ना यूज करें खवातीन। इसमें बहुत एहतियात चाहिए। 3 महीने तक। पहली बात तो है कि जब प्रेगनेंसी होती है उसकी दवाएं इतनी होती हैं, डॉक्टर से आप दवाएं ले रहे होते हैं, तो बेहतर ये किसी भी किस्म के टोटके और तमाम चीज़ें वो जो है उसको अवॉइड करें। आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर। जड़ी बूटियों से इसलिए अवॉइड करना चाहिए, हम डिटॉक्सिफिकेशन पे जाते हैं, तो इसलिए जड़ी बूटियां तो बिल्कुल भी ठीक है। ओके, और ब्रेक लें, चलें। और क्या बताएंगे ब्रेक के बाद, वो भी बताएं। अच्छा, ब्रेक लेने के बाद अभी बताएं, ब्रेक जाने से पहले। अच्छा, ब्रेक के बाद हम ये बताएंगे कि जिन लोगों के उंगलियों में तकलीफ होती है और अक्सर लोगों की मुट्ठी बंद होना शुरू हो जाती है, इसके अलावा कुछ लोगों की एड़ियों में पेन होता है, और इसके अलावा आपके हाथ लॉक हो जाता है, हाथ सीधा नहीं होता, फ्रोजन शोल्डर होता है, अक्सर लोगों की गर्दन घूमना बंद हो जाती है, वो उसको सर्वाइकल पेन समझते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा
मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। और माइग्रेन, सर का दर्द और घुटनों का दर्द, इसका बताएंगे एक छोटे से ब्रेक बाद। कहीं मजा आएगा, हमारे साथ देखते रहेगा सुबह सवेरे समा के साथ। हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और शाहनज़ीर साहब ने आपको बताया कि आप 3 महीने में अपने बालों को लंबा, घना और टूटने से बचने से कैसे बचा सकते हैं, टूटने से बचने से कैसे बचा सकते हैं। समझ तो आप गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ गए ना आप? ठीक है, तो उन्होंने बताया वो तेल ज़रूर बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। और खुरम ने जो क्रीम बनाई थी वो खुरम लगा रहे, बिफोर एंड आफ्टर हम आपको दिखाते हैं। नैयर है ना आज? नैयर की आवाज़ नहीं आई? नहीं, हाँ मैं बस वही सोच रही थी, नैयर की आवाज़ ही नहीं आ रही। और आमना हेलो, हाँ तो ये बिफोर एंड आफ्टर फिर आप दिखा देते हैं, कोशिश करते हैं कि इनको दिखाएं। ये क्लोज बनाए, ये देखें सर, ये है। अच्छा, इनको इंशाल्लाह अभी लाहौर नहीं जा रही हैं। इनकी कुर्सी को थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा। ये टर्न कर ले हल्का। मेरी बहन की गर्दन को तो आपने टेढ़ा कर दिया, बेचारी कुर्सी टेढ़ी कर दो। ये देखिए, नहीं ये देखिए, ये जो है ये देखिए पूरा इनकी पिगमेंटेशन भी आ रही है, फंगल इन्फेक्शन भी है और एक मस्सा भी है। हाँ, मस्से को तो इंशाल्लाह मंडे को हम अपने समा की प्रोग्राम में लाइव रिमूव करेंगे। ठीक है, आपका भी लाहौर नहीं जा रही है तो ये देखिए बिफोर ये फंगल इन्फेक्शन भी है पूरा। ये लाहौर से है? लाहौर से आई हुई है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है ये, और ये झाइयाँ भी हैं। इंशाल्लाह आज लगाएंगे, अभी फ़र्क दिखेगा, मंडे को बहुत फ़र्क आएगा और मंडे को लाइव ये निकालेंगे। ये देखिए, ये पूरा ये टैग है, ये देखिए, ये पूरी इसकी जड़ है। ठीक है, ये जड़ से निकालेंगे इंशाल्लाह, ये देखिए। ठीक है, और अभी ये बिल्कुल मैं लगाऊंगा, क्रीम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, मक्खन की तरह, स्कूप की तरह निकालेंगे मंडे को। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें आप ये लगाएं। और अब मुझे आप बताएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, मौसम चेंज होता है, हड्डियों का दर्द बहुत कॉमन है, आपके हाथों में दर्द, आपका वो शोल्डर जो आपको कहता है कि जैसे बीच में अभी मेरे साथ हुआ था, मैं यूँ थी और फिर आपने चेक भी किया था, आपने कहा था बहुत नॉट्स हैं और पता नहीं कुछ था इशू, तो मैं तो आप देखें मेरे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो काम कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग शो, फिर ज़ाहिर ड्रामा शूट वगैरह, तो उसमें थक जाते हैं। किसको घुटनों में, हड्डियों में दर्द है? आंटी को है, आपको है, किसको बुलाना चाह रहे हैं? अच्छा, किसी को फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, कि शोल्डर उठाने में प्रॉब्लम हो, किसी की उंगलियों में दर्द हो, ओके, किसी गर्दन घुमाने में तकलीफ हो, आपकी एडियो में आप भी आ जाइए। ठीक है, उनको एडियो में दर्द है, उनको बुलाते हैं, और आंटी को बुलाते हैं, इनको बुलाते हैं। ठीक है, चलें आप आ जाएं। आंटी आपका मैं फिर करवाती हूँ, ठीक है ना, आराम से। आप इतनी नाजुक लग रही है, मुझे लगा टूट ना जाए आप, तो मैं डर रही हूँ। आपने रिंग तो बड़ी अच्छी पहनी हुई है। कोई ये देखिए, ये ग्रीन कौन सा पत्थर है? ये गुर्दे के दर्द के लिए पत्थर किसने दिया? ये दिया है, गुर्दे के दर्द से फर्क पड़ा फिर? तो हड्डियों के दर्द के लिए भी दे दे पत्थर? गुर्दे के दर्द का पत्थर है तो हड्डियों के दर्द का भी पत्थर होगा ना? अकीक तो कहते हैं कि चलो अकीक तो पहनना चाहिए, सही है, लेकिन गुर्दे के दर्द का पत्थर, माइग्रेन का पत्थर, इसका पत्थर हमने शोज किए हैं, आपको यकीन होगा बिल्कुल पत्थर बहुत एक अहमियत रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गुर्दे के लिए आप पत्थर पहन लें और तो गुर्दे को छोड़ दें तो गुर्दा तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा जी गुर्दा ख़त्म हो गया, पत्थर वहीं का वहीं रह गया। तो आंटी गुर्दे का इलाज कराएं, पत्थर पे ना जाएं। ऐसा वो नहीं है, तो फिर आपने अभी शौक में पहना है? कंट्रोल। एक सेकेंड, माइक दे, और मुझे टेंशन होगी इनके गुर्दे की से ज़्यादा। ज्यादा नहीं होता है, अल्लाह मैं गुर्दों में क्या करूँ? दे, बेचारी डर गई कि है ये तो डायन मेरे पीछे ही पड़ गई, कहाँ फंस गई। हाँ, हल्का सा दर्द होता था गुर्दे में, फिर आपने बहन को बताया, ये पहना ना, आपको कैसे पता चला कंट्रोल में? हो सकता है अंदर अंदर स्लो पॉइजन की तरफ बताया था ना, किसी ने बताया था कि पहने, ईरान से मंगाया था। ठीक है, और उस बंदे को कुछ बीमारी नहीं होती, हर बीमारी का पत्थर पहनता है? नहीं, हाँ, ये गुर्दे का ये पहनने ना कंट्रोल में रहता है। ये कौन है मुझे बताएं जरा, बाद में बताएंगी, ब्रेक के बाद में उस बंदे को बुलाऊंगी। फिर अगर वाकई गुर्दे के दर्द के पत्थर होने लगे हैं, माइग्रेन के पत्थर होने लगे हैं, किडनी, गुर्दे किडनी, हाँ किडनी होता है, लंग्स के अगर पत्थर होने लगे हैं तो मैं वो पत्थर अपने बाबा को भी पहना लेती। मेरे बाबा के गुर्दे एकदम से वो जाते रहते हैं ना ईरान, वहाँ से आते हैं ये पत्थर, असली होते हैं। तो हड्डियों के दर्द के लिए क्यों नहीं दिया आप इतने पेन में? अंकल को बोले ना, भाई को बोले उस तो जो जाएंगे ना तो मंगाए। बस ठीक है, फिर आप दवाई नहीं खाएंगी, आप उनके पास जाके पत्थर पहनेंगी। दवाई तो मैं ज्यादा नहीं खाती। ठीक है, आप वो पत्थर पहनेंगी और फिर अगर आपको हड्डी का दर्द हुआ फिर इसी जगह हम फट्टा करेंगे 28 तारीख को।
ठीक है, आपको तंग कर रही है। नहीं मैं तंग नहीं कर रही हूँ, मैं अवेयरनेस दे रही हूँ कि पत्थरों पे मत जाएं। इस तरह थोड़ी कि आप पत्थर पहन के बैठ जाओ और बोले मैं सही हो जाऊंगी। देखिए ये तो कोई मसला, इलाज तो जरूरी है। सबसे पहले आपने गुर्दे का टेस्ट करवाना है। हाँ बिल्कुल करवा लिया, अब सही हो गया। पत्थर पहनने के बाद सही हुआ है? सच बताइएगा। इतना नहीं है, यानी कम कंट्रोल बढ़ जाएगा ना, एहतियात करने से नहीं, आपने कहा पत्थर पहनने से, पत्थर भी पहनने से और कंट्रोल में, यानी गुर्दे में था क्या आपको? सनम पूछो गुर्दे में था क्या आपको? एक बस ये गुर्दे में था क्या? वैसे दर्द था हल्का सा, मामूली, सही हो गया। अच्छा आंटी एक बात याद रखिएगा, इंसान मर जाता है, ये पत्थर ऐसी उंगली में रह जाता है। तो क्या तो अल्लाह के इंसान हाथ मर जाता है, में, पत्थर देखिए, उंगली में मौत से जिंदगी तो एक दिन आना है सब कुछ। पत्थर वैसे ही रह जाता है, से ऐसे ही आ जाती है चलते फिरते। कह रहे हैं कि बंदा मर जाता है, पत्थर वही का वही रह जाता है। वो तो मौत जिंदगी तो देखिए बरहक है, वो तो चलते फिरते आ जाती है। शुक्र है कोई खुदा न खास्ता ये दावा नहीं करता आप ये पत्थर पहने आप मरेंगे नहीं। शुक्र है, वरना लोग तो ये भी दावा करना शुरू कर जब यहाँ पर। ऑयल बिल्कुल ले चले, ऑयल चाहिए। ऑयल दे। मैं कहाँ बैठूं, मुझे ये दे जरा। विल्सन उठा के ले, आपको बैठना नहीं। ले आओ ले आओ, ग्रीन ऑयल ले आओ। ओके बॉस, क्या करना है? छोटू, मैं छोटू, आपका क्या करूं? आपका क्या मसला है? मेरे घुटनों में दोनों में दर्द। लाओ ओके, टांगे नीचे रखो जी। कितने अरसे से आपको तकलीफ है? उसने कहाँ रखा था? 6-7 साल से। अभी मैं देखा आप चल नहीं पा रही थी। आप चल नहीं पा रही? इनको पकड़ के लेके आए। बहुत तकलीफ में उठी हैं आप, तो यहाँ पर कैसे आई हैं? किसी ने बता दिया था तो फिर। ओह बहुत शुक्रिया आपके आने का। एक सेकंड में इसको आगे कर। अभी ला रही। नहीं सर, आप, मैं छोटू यहाँ पर है ना, कहते हैं आप बैठे नहीं, आप खड़ी रहे। ठीक है, सीधा करो जी। हल्का सा लेना भाई को देना है। पहले मैं आपको चेक करता हूँ, फिर मैं आपको आपको इजाजत है? आपके बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह। दर्द हो रहा है। नहीं इट्स ओके। वो अच्छा आंटी, आपके दोनों घुटनों में चिकनाई काफ़ी कम हो गई है और उसकी वजह से गैप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कम होकर हड्डी आपस में करीब आके रगड़ खा रही है, एक दूसरे से टकरा रही है। उसकी वजह से दोनों घुटने आपके काफ़ी घिस चुके हैं। ये वाला घुटना फिर कुछ कदरे बेहतर है, एक घुटना आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब बेहतर है, कौन सा खराब है? इसमें इनका ये वाला, इसमें जो है पेन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा होता है कि गैप में 19-20 का फ़र्क है। कभी इसमें ज़्यादा प्रेशर डालती तो उसमें हो रहा है, इसमें ज़्यादा डालती तो उसमें हो रहा है। गैप में 19-20 का फ़र्क है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें थोड़ा सा कम है। आज कभी किसी में होते है तो जाता है, कभी किसी में हो जाता है। लेकिन आंटी घुटने आपके चल नहीं पाते। हाँ, ये समझ लें लास्ट स्टेज पे। आप डॉक्टर को दिखाएं। बस करवाया मैंने इलाज, बहुत काम कैसे करती हैं? कहीं जाना हो शादी हाँ तो नहीं जा पाती। नहीं जाती आप? मुश्किल बहुत हो जाती है। मैंने होम्योपैथी का भी करवाया, तब्बी नबी भी, वहाँ पर मैं 3-3.5 महीने कुछ भी नहीं मुझे फर्क। अच्छा सनम, बहुत परेशान है ना। देखिए इनका जो गैप है वो तो मैं क्लिनिक बुला के इलाज करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी हाँ, इनका मैं बता रही हूं, तबरेज सही डन हो गया, सबके सामने कह रहा हूँ इंशाल्लाह इनका फ्री में इलाज होगा इंशाल्लाह। और अभी तबरेज में अभी तो ये इत्तेफाकन बात हो रही है, मैं सच बता रही हूँ, वरना मैं बात की वो थोड़ी देर पहले मुझे हम कोई बात कर रहे तो कहते हैं कि मेरे पास इतने पेशेंट्स जो हैं वो मेरे रेगुलर पेशेंट्स हैं जो आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनका इलाज फ्री में करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा एंड आई थिंक किसी की अच्छी बात है तो वो बतानी चाहिए। बट उसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप हर कोई बोले कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा इलाज फ्री में करो, वो वाली बात है कि ज़ाहिर है इनका काम है, उसका इल्म है अपना। तो लेकिन आपका इलाज हमारी तरफ से और तबरेज़ आपका इलाज करेंगे और अल्लाह ताला करे कि आपको इनके हाथों से शिफा मिले। ठीक है। अच्छा सनम, ये इनका गैप को तो हम इलाज करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ऑफ द कैमरा, मतलब दिखाएं नहीं, वर्बली मैं ऊपर से बता दूंगा, ऑफ द कैमरा में इनको थोड़ा सा मसाज करके कुछ नर्व्स बेहतर कर दूंगा तो इनकी चाल अभी बेहतर हो जाएगी। ओके, पहले चलवा लेते हैं उनको, फिर उसके बाद चलवाएंगे। ठीक है। आंटी थोड़ा सा चल के आप दिखाएंगे कितनी तकलीफ हो रही है आपको? मेरा आपा हम आपकी तरफ आ रहे हैं तब तक। ठीक है। नहीं मतलब हाँ, हम आपकी शक्ल दिखाएंगे क्योंकि इनको वॉक नहीं हम दिखा सकते हैं इनकी वॉक कोई। हाँ नहीं, वॉक दिखानी है इनकी। हाँ, ऑफ कैमरा जो मसाज होगा। और फिर माइग्रेन के दर्द को कैसे वो कर सकते? जी वो बताऊँ। हाँ, चलने में दर्द हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, एक टांग का मैं करूँगा, एक टांग का सनम करेंगे। हाँ डन।
अच्छा आपा, क्योंकि हम अभी दिखा नहीं रहे क्योंकि इन्होंने कहा है कि ऑफ कैमरा इन्होंने मसाज करना है और मैंने भी एक टांग का मसाज करना है, तो आप तब तक कुछ बता दें। ठीक है जी, ठीक है। मैं आपको एक मैजिकल ऑयल पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि प्लीज़ आप दोबारा बताएं, तो मैं वो ऑयल बनाना बता देती हूँ जो मतलब कि क्योंकि शादियों का सीज़न है तो दुल्हनें भी लगा सकती हैं और ये तेल बहुत अच्छा होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो आप ये तेल बनाकर लगा सकते हैं। इस तेल को बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे ये देखिए गेंदे के फूल है, मैं इसी में सारी चीज़ें डाल दूँगी। गेंदे के फूल, नीम के पत्ते आपने सुखा लेने, पहले अच्छी तरह सुखा कर जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ मैंने सुखा के रखे थे, मैं वही इसमें डाल देती हूँ। नीम के पत्ते आपने लेने हैं, असल में बड़ा सा वो बोल देते हैं ना मुझे। आपने नीम के पत्ते ले लिए, आपने गेंदे के फूल ले लिए, आपने तुलसी के पत्ते ले लिए। ये सारे पत्ते जो है आपने ताज़े लेने हैं और इनको जो है तुलसी के पत्ते देखिए यहाँ मेरे पास रखे हुए, लेकिन ये पुराने। आपने ताज़े पत्तों को सुखा कर, यानी कि थोड़ा सा उनके पानी निकल जाए, वो आपने लेना है। और आपने क्या करना है, यहाँ तेल है आपके पास? एक तेल, हाँ जी, मुझे सरसों का तेल दे दें या तिल का तेल दे दें। हाँ ये दे दें, तिल का तेल दे दें। आप यकीन करें इतनी खुशबू वाला, इतना अच्छा ये तेल बनता है, एंटीसेप्टिक बनता है, एंटी एजिंग बनता है। ये आपने इसमें डाला, सही है। और गेंदे की पत्तियाँ देखिए, और इसमें आपने पिंच हल्दी डालना है, सही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ इसमें नीम के पत्ते डालें, क्यों डालें? नीम के पत्तों का गंधक बहुत अच्छा होता है, और वैसे हम गंधक जो इस्तेमाल करते हैं उससे अच्छा है कि आप नेचुरल गंधक इस्तेमाल करें। तो नेचुरल गंधक जो है वो नीम के पत्तों में पाया जाता है, और अगर तिल के तेल में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। 4 पत्ते, तुलसी के पत्ते, गेंदे के पत्तियां हैं और नीम के पत्ते, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा आप बना के रखें इस तरह। और क्या करें, इसको धूप में रख दें। आप अगर आप चाहते हैं कि आप बॉडी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप पिंक कलर की बॉटल में रखें, बड़ा अच्छा ग्लो आएगा। ये बनाकर आप रखें, आप 1 से 2 हफ्ते इसको धूप में रखें। उसके बाद क्या होगा, ये बूटियाँ सारी नीचे बैठ जाएंगी। अगर अभी हम देखें तो ये सारी बूटियाँ तेल को पी गई, आस्ते 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 बूटियाँ मुरझाकर सारी नीचे बैठ जाएंगी, ऊपर आपका खालिस तेल आ जाएगा। उस तेल को छानने के बाद उसमें आप मोतिया के एसेंशियल ऑयल है वो आप डाल दें, तुलसी बेजल एसेंशियल ऑयल मिलता है वो डाल दें। यकीन करें इतना एरोमेटिक, इतना अच्छा खुशबू वाला तेल आपका तैयार हो जाएगा। और आपने जो उपटन बनाया उसमें भी इसको मिक्स करके उपटन के तौर पे भी लगा सकते हैं, और आप जो है इसको बना के रखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपको कोई भी सेहत के मुतालिक कोई प्रॉब्लम है, बालों का कुछ भी, तो नेचुरल जो है वो 3 मंथ्स आप हमें दे। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप आएंगे तो आपके जैसे बाल खो रहा है, बालों का है, मोटापे का है, कुछ भी, थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट है लेकिन अली करने दे दो, तो आपके सारे मसाइल जो हैं नेचुरलाइज में जो है हल हो सकते हैं। आप हमें खिदमत का मौका दें, ट्राई करके देखिएगा। नेचुरोपैथी में हम नेचुरलाइज में जो है होम्यो और हर्बल दोनों ट्रीटमेंट्स होते हैं। अच्छा, नीम के बारे में बताऊं, चूँकि मेरा टॉपिक निमोली है, नीम का तेल निकलता है इस वक्त। तेल के मफाद गंज के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, जिसका गंज हो उसमें लगा सकते हैं। दमे के मरीज़ के लिए बेहतरीन है कि ये 4 कतरे बताशे पे या इसी तरीके से रात को ले ले तो दमे का मर्ज़ रुक जाता है। शुगर के पेशेंट के लिए ये बेहतरीन है कि 6 कतरे जो है इसको पानी में डालकर या इसी तरीके से पी लीजिए, शुगर कंट्रोल होगी। इसी तरीके से वो लोग जिनका जल जाता है, खुदा ना खास्ता पाँव जल गया, हाथ जल गया, फ़ौरन नीम का तेल अप्लाई कीजिए, तो इससे आप देखेंगे कि बेहतरीन। आशोब चशम जो आजकल हो रहा है उसके लिए भी है कि रुई में नीम का तेल लगाएं और उसके बाद उसको आंखों के करीब लगा दें। और इसी जी एक ही निमोली और वो एक ही है। इसी तरीके से नीचे जो ब्लैक हेड हो जाते हैं उसके लिए बेहतरीन इलाज है कि आप नीम का तेल जो है ब्लैक हेड्स में लगाएं, 3 हफ्ते में वो ख़त्म हो जाएंगे। आंखों के नीचे हलकों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से ये एंटी फंगल भी है, और इसको खाने का जो तरीका मैंने बताया, कब्ज़ के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि गर्म दूध के अंदर 1 चाय का चमचा इसको लेके आप पियेंगे तो कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है। और 20 और 21 को मैं रावलपिंडी आ रही हूँ, आप लोगों ने आना हो तो आप आएगा, मेरी पूरी टीम आ रही है। मैंने कहा भूल गई थी बता दूं, यही बताने वाली थी, कुछ और बोल गई थी। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये नीम के ही ऑयल से, जो नीम की निमोली से हम करेंगे जी, आपके होंठ जो बहुत ड्राई हो रहे होते हैं, बहुत फट रहे होते हैं, आपकी नेचुरली पाउटिंग हो जाए गुलाबी होंठों के लिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, लेवेंडर और चंबेली का तेल इकट्ठा, ठीक है, उसके अंदर आप ऐड करेंगे जी 1 लेयर डालेंगे जी एलोवेरा जेल की,
जिसमें थोड़ा सा छिलका भी हो। उसके साथ ऐड करेंगे जी ये 2 तेल हैं, तिल का तेल और इसके अंदर है गुले बादियान का तेल, सौंफ का तेल, ठीक है। और सौंफ क्योंकि एंटीसेप्टिक होती है, आपके होंठ मोटे भी करेगी। और इसके साथ ऐड करेंगे जी नीम की निमोली। बस अब ये आप जहां जहां आपके होंठ ड्राई हो रहे हैं जी, गुले बादियान के तेल के साथ, नीम की निमोली के साथ होंठों पे लगाएं, अराउंड द लिप्स लगाएं, गर्दन पे लगाएं, नकल्स पे लगाएं, तो बहुत ही मैल भी कट जाएगा। मेरे तो जबरदस्ती चाल रही है, बहुत हमारे हाथों की हड्डियां चीख रही हैं। आप बताइएगा मुझे कितना फर्क है ना। मैंने खुद अभी कितना, आपको अभी थोड़ा सा चलिए, लेकिन कितना फर्क महसूस हुआ? काफी फर्क हो गया, आधे से ज्यादा हो गया। रियली? चलें थोड़ा सा वॉक करें। आप वहां तक जाएंगी जितना तेज चल सकती है, ठीक है? स्पीड में स्टेप चढ़ जाए, ऊपर चढ़ जाए, पूरा कोने तक चली जाए। अरे वाह, वो तो वॉक कर रही है पूरे सेट पे। स्पीड बढ़ाए। सनम की कुर्सी पे बैठे, सनम की कुर्सी पे बैठ के देखें। स्पीड बढ़ाए। अच्छा तेज। सनम की कुर्सी पे बैठ के देखें कैसा महसूस होता है। आ जाए, है ना? सब कह रहे मेरे हाथ के हाथों में जादू है। सनम आपके हाथ, सनम एक दफा तबरेज के हाथ में वो जाहिर है, उसने मुझे बताया कि ये यहाँ इस जगह दबाना है, लेकिन मैंने पूरा जोर लगाया। क्या कहते हैं किस चीज का जोर लगाते? पूरा एड़ी का जोर, एड़ी चोटी का जोर। मैंने अच्छी नस खोली ना, मैंने एक टांग का किया और इनको मैंने वो काफ वाली नस सिखाई हुई थी। और जब मैंने कहा सनम अब हट जाओ, मुझे करने दो, ऐसा नहीं दूसरी टांग में प्रॉब्लम आ जाए। जब मैं दूसरी टांग पे गया तो उसकी नर्व खुल चुकी थी। बहुत प्रेशर लगाया मेहनत से मैंने। कुछ होते हैं ना लोग दिखाने के लिए कर लेते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है। मैं तो चलो प्रैक्टिस से एक्सपर्ट हूँ, इनके हाथों में दर्द शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने पूरा प्रेशर दिया। यस प्लीज आप बैठे। और आंटी पहले किस तरह चल रही थी, अब वो देखिए आप। जल्दी से चलाए, जल्दी। मुंह धोने गई थी, मुंह धोने गई थी, वो कहाँ है? उसको बुलाओ। ये देखिए, देखिए कैसे, और अब कैसे चली हैं, जबरदस्त, वाह। अच्छा चले जी बैठे। माइग्रेन तो मेरा सगा भाई है, मतलब ये समझे। माइग्रेन को मुझसे इश्क है, माइग्रेन को मुझसे मोहब्बत है। बताता हूँ, आप आ जाइए। अच्छा ओके। सनम बिफोर एंड आफ्टर इसका भी दिखा दें। आंटी ने बिफोर रेडी नहीं है। बिफोर रेडी नहीं है? नहीं, अली ने आप भंड मारा है आपके, देखिए अली आपका दुश्मन बन गया अली। ओके माइग्रेन, लेकिन अभी मुझे नहीं है। अच्छा अभी नहीं है, मैं खत्म करने का तरीका बताता हूँ। तो अभी किसी को है सर में दर्द शदीद? आपको सर में आ जाए। आंटी पत्थर पहने आप। मैं बगैर पत्थर के आपका इलाज करूंगा। स्ट्रेस से भी होता है ना, टेंशन लेते हैं हम लोग। ये सारे पत्थर आप बेच देना। पत्थर मैं भी पहनती हूँ, बहुत पत्थर पहनती हूँ, लेकिन मुझे पत्थर पहनना पसंद है। हाँ। लेकिन मुझे ये नहीं होता कि इस पत्थर पहनने से ये हो जाएगा, उस पत्थर पहनने से वो हो जाएगा। कोई बात नहीं आंटी, ये बस यकीन की बात है। मैं कुर्सी को ऐसे ना नीचे हाँ ये अच्छा जिसमें दुआएं लिखी होती हैं, बिल्कुल। चलें 3.5 मिनट है। माइग्रेन, अच्छा माइग्रेन की वजह से आजकल लोग बहुत परेशान हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ औक़ात ये आधे सर का दर्द इतना शदीद और इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि जब ये स्टार्ट होता है तो ये आधा दिन पूरा दिन ये माइग्रेन ख़त्म नहीं होता। रमज़ान के रोज़ों की वजह से माइग्रेन का दर्द बहुत शिद्दत इख्तियार करता है। माइग्रेन के दर्द की बहुत सारी किस्म है, मैं आपको वजह बताऊंगा। माइग्रेन का दर्द की सबसे बड़ी वजह एक तो सर्वाइकल पेन भी होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मुझे माइग्रेन का दर्द है, उनको ये नहीं पता होता कि उनके गर्दन के मोहरों में गैप है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे माइग्रेन का दर्द होता है, उनको ये नहीं पता होता कि उनको मस्कुलर स्पेज़म है। अब मस्कुलर स्पेज़म क्या होता है? उसमें गर्दन की डिस्क सही होती है, आपकी नर्व्स कंप्रेस होती हैं। अच्छा, और माइग्रेन का पेन उन लोगों को भी होता है, काफ़ी ऐसे लोगों को भी होता है कि जिनकी आई साइड वीक होती है, उनको मालूम नहीं होता, वो ग्लासेस यूज़ नहीं करते, उसकी वजह से भी उनकी आंखों से सर में दर्द आता है। और मैं आपको विदाउट एनी टैबलेट, बहुत स्ट्रेस पे भी होता है, धूप में भी आपको माइग्रेन होता है, और नींद ना पूरी होने की वजह से भी होता है। नींद ना पूरी होने की वजह से होता है, अगर आप खाना ना खाएं, हाँ, उसकी वजह से रहें, सारा टेंशन लेने उससे भी हो जाता है, उसकी वजह से। तो अब बताएं कि तो मैं अभी माइग्रेन का अभी आपके सर में दर्द हो रहा है, अभी खत्म कर दूं। ओके, हल्का सा आंटी दुपट्टा उतारना पड़ेगा सर से। जैसे कितना अच्छा है ना, यहाँ पे लोग आके इतना अपनायत से हमारे साथ सब होते हैं।
और सब इनको अपनी बच्चों की तरह, औलाद की तरह लेते हैं, चाहे खुरम हो गए, ये हो गए, उनकी गर्दन, इनकी गर्दन दिखाएंगे। बस हमारे पास 2-3 मिनट रह आपकी गर्दन हम दिखाएंगे। हाँ, सनम दिखाएगी। अच्छा, माइग्रेन के लिए आपको क्या करना है कि एक तो मैं इनको ये करती हूँ ताकि हम दिखा सकें कि आप किस तरह मसाज कर रहे हैं। एक तो गर्दन के आपको इस पॉइंट पे मुझे मार्कर मिल जाएगा, मार्कर और इस पॉइंट पे आप ऑयल लगाएं। ये 2 पॉइंट्स पे आपको ऑयल लगाना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बाकी जो आपका 3rd पॉइंट है जिस पे आपको ऑयल लगाना है वो यहाँ पर, ओके। और ये 4th पॉइंट जहाँ आपको ऑयल लगाना है वो यहाँ पर। अब ये इनका जो है, इनका जो माइग्रेन रेडिएट कर रहा है वो इनका स्पेज़म से सर में जा रहा है, और इसमें नसें ब्लॉक होना भी वजह है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है वो वजह भी है। जी, इस पे लगा दें। अब वो ऑयल लगा दिया ना तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें नर्व्स ब्लॉक होना वो वजह भी है, स्पेज़म बना हुआ है वो वजह भी है, डिस्क प्रॉब्लम भी है वो वजह भी है। लेकिन अभी मैं आपको माइग्रेन ख़त्म करने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, ये दिस इज मैजिकल फिंगर, सबकी, सिर्फ मेरी नहीं। अच्छा, ये जो अंगूठे की अंगूठा ये अंगूठा है, दिखाना नहीं है, और ये इसकी हड्डी से काम। किसी को अंगूठा दिखा रहा, बोलो नहीं मैं तो जादू कर रहा हूं, मैजिक कर रहा हूं ना। हाँ, इसकी हड्डी से काम लेना है। हम लोग क्या करते हैं, ख़वातीन हज़रात वो नेल्स पे तवज्जो देती हैं, ये नीचे वाली चीज़ बहुत कारआमद है। मुझ पे टॉन्ट मारा है आपने, मुझे टोक रहे आप। ये नीचे वाली चीज़ बहुत कारआमद है। इसको जो है आप देखें, 4th 1.5 मिनट कट जाएगा। 4 फिंगर आपको यहाँ पे रख के बिल्कुल हल्के हाथ से इसको नीचे से ऊपर, बहुत सिंपल है, एक दफ़ा देखेंगे आपको आ जाएगा। नीचे से ऊपर तकरीबन 10 सेकंड तक मसाज करना है। प्रेशर आपका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। उस तरफ कैसे करेंगे? फिर इस हाथ से दूसरा अंगूठा नीचे से ऊपर, ये देखिएगा, ये नीचे से ऊपर, ये 10 सेकंड्स करना है। फिर उसके बाद ये 2 फिंगर्स लेके ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके जो है इसको हल्का सा जग देना है। उसके बाद लास्ट बहुत ज़रूरी, सर का कैसे होगा, ये अपनी दोनों फिंगर्स यहाँ पे रखें और यहाँ पे रखें। जिसको अभी माइग्रेन हो रहा है अभी चेक करें, अभी बैठ जाए और अभी करना स्टार्ट हो जाए, अभी के अभी माइग्रेन खत्म हो जाएगा। ये 2 फिंगर्स यहाँ पे रखें और बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना, लेकिन कम भी नहीं करना। इसको करेंगे नॉर्मल प्रेशर, हल्का हल्का इसको यूँ करना है, हल्का हल्का बिल्कुल इसको राउंड वाइज, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज इसको यूँ करने के बाद आप अपनी ये 2 फिंगर्स ये सर पे ले जाइए। फिर ये 2 फिंगर्स ताकत लगा के सर से नीचे तकरीबन 20 सेकंड तक। फिर ये 2 फिंगर सर पे ले जाइए, तकरीबन थोड़ा सा प्रेशर दे के, और फिर ये 2 फिंगर पीछे लेके आइए, नींद आ जाएगी। और फिर उसके बाद फिंगर्स जो है आपको, देखिए मैं आंटी को झूला भी खिला रहा हूँ। फिंगर्स आपको छोड़नी नहीं है। ये चारों फिंगर्स जो मैंने आखिर में 2 डॉट्स लगाए थे वो यहाँ से होगा, ठीक है ना? यहाँ से यूँ करना। ये गर्दन में दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। मंडे को ये सारे एक्सपर्ट्स होंगे। और आपने बताया कि मुट्ठियां बंद नहीं होती और घुट्टों के दर्द का और चलने का हमने बता दिया। आपसे इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।